आपका ब्रेकअप हो गया तो आप देखोगे उसके तुरंत बाद लड़के अगर हैं तो लड़कों को दिखना शुरू होगा कि लड़कियों में क्या क्या कमियां होती है, क्या क्या खराबियां होती है, और अगर आप गर्ल है तो उनको दिखाएगा कि लड़के बुरे होते हैं, लड़के खराब होते हैं। मतलब सब कुछ एआई के जरिए हो रहा है। फेसबुक को आपके बारे में सब पता है, क्यों? क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी परमिशन दे रखी है। वो आपके एक एक कॉन्टेक्ट नंबर को जानता है। आपको लगता होगा ऐसा कैसे हो सकता है, फटाफट आता है एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। सब तो एक्सेप्ट वाले लोग हैं। आप चैट जीपीटी यूज कर लो, चाहे जेमिनी यूज कर लो, चाहे क्लाउड यूज कर लो, चाहे राइटर सोनिक यूज कर लो, चाहे कोई भी प्रीमियम टूल यूज कर लो, फर्क आपके प्रॉम्प्ट से पड़ेगा। बिजनेस का कंप्लीट टास्क ऑटोमेट हो रहा है। अभी 100 में से 70 एम्प्लॉय को फायर करने की ताकत रखता है एक कंपनी, अगर उसने एआई को सही से लेवरेज कर लिया। तो मैं सोचता था कि यार टेक्स्ट कर दे रहा है, इतना कमाल, यार आने वाले समय में तो इमेजेस भी कर सकता है। और आज देखिए, आज जितने भी लोग हैं वो विलिंगली और अनविलिंगली एआई को लेवरेज करेंगे ही करेंगे, और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रहता। एआई इज कमिंग अप विद न्यू जॉब्स और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। तो आज क्या है ना कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एआई से अगर कंटेंट लिखवाते हो तो दो चीजें होती है। Welcome back to the Tinder Culture Show. Before starting the episode for today, let me ask you a simple question. आप में से कितनों ने आज के डेट में एआई यूज़ किया है, चाहे जाने या अनजाने में? कभी फ़ोन के ऑटो करेक्शन फीचर के थ्रू, समटाइम्स यूजिंग दैट गूगल जेमिनाई इमेज जनरेशन फीचर, और some other things like chatbots on the websites and so on. But the real question is, are you using the AI, or AI is slowly transforming the work that you do? So आज के एपिसोड में विल बी एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड ऑफ एआई इन डिटेल. हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ अ एआई कोच एंड अ बिजनेस कोच, एंड ही इज एक्सपर्ट इनटू द एआई फील्ड. सो ही विल हेल्प अस dive into the domain and help us understand how this actually works in detail. AI के बारे में अगर हम और बात करें तो it's not just a buzzword now. It has transformed many domains. AI के थ्रू हम इमेज जनरेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन and many more things. Let's welcome a guest on that note. Mr. Anurag Dangi is the founder of Japtrix AI, and he's also trained more than 1.5 lakh students uh, with different courses on AI. And apart from that, he's successfully built multiple business, who is doing a revenue of crore plus. उसके अलावा he is also a podcaster, and he has invited guests like Dr. Bindra and Khan sir, जिनके बारे में आप सबको शायद पता ही है. So let's welcome Anurag sir to our podcast and deep dive करते हैं AI में. Hi Anurag, thank you Hi. for accepting the invite and thank you for being part of the show. थैंक यू सो मच तजिंदर जी, ये इनवाइट के लिए तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड द वे यू क्रिएटेड द ऑरा initially, that's really awesome. I mean, it's necessary for people to understand what we'll be talking about in this episode. And AI is obviously a buzzword nowadays. I mean, सबके मुंह पे AI के बारे में बात हो रही है. And best part is कई लोगों को AI का डीप डाइव नहीं पता है, बैकग्राउंड में क्या है, अंडरग्राउंड क्या चल रहा है, बट somewhere or the other life is being influenced through the AI. सो ट्रू, आपने मेंशन भी किया ना उसमें, बोला ही आपने कि या तो एआई आप यूज कर रहे हो या एआई ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में, आपके वर्क में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होता हो जाएगा. सो ट्रू. मतलब आज तो बजवर्ड है, बट जैसे मैंने कहा, फोन में जो ऑटो करेक्शन का फीचर है, ये एआई का छोटा सा एग्जांपल, और ये कितना टाइम से है? ये नहीं, बहुत सारी चीजें, एआई तो बहुत पहले से आई है ना, और एआई तो एवरीवेयर. आप सुबह उठने से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हो. यूट्यूब खोलते हो, आप देखते हो वही सारी वीडियोस दिख रही हैं जो आपने जिस तरीके की वीडियोस आप देखना पसंद करते हो. आप फेसबुक पे जाते हो, उसी तरीके के पोस्ट देखते हैं जिस तरीके के पोस्ट आप देखना पसंद करते हो. नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे भी जाते हो, आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिस तरीके के प्रोडक्ट्स में आपका इंटरेस्ट होता है. तो इंटरेस्ट जो, मतलब जिस तरीके की चीजें आप नॉर्मली खरीदते हो, जो आपके काम की चीज होगा वही दिखाता है. और ये सब कुछ हो रहा है एआई की वजह से. आप एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था कि अगर किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में जानना समझना हो या उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेनी हो, आप कुछ मत करो, उसके इंटरनेट हिस्ट्री में चले जाओ या फिर उसके यूट्यूब को ओपन कर लो, फेसबुक को ओपन कर लो. उनका फीड बता देगा कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी है, वो किस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट रखता है और उसके थॉट्स क्या है. तो दिस इज हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ, है ना. आपने देखा होगा कि कभी आपका ब्रेकअप हो गया
या कुछ ऐसी बातचीत चल रही है हाँ। कि ब्रेकअप वाली बात, गुस्सा वाली बात, तो आप देखोगे उसके तुरंत बाद लड़के अगर हैं तो लड़कों को दिखना शुरू होगा कि लड़कियों में क्या क्या कमियां होती है, क्या क्या हाँ। खराबियां होती है, और अगर आप गर्ल है तो उनको दिखाएगा कि लड़के बुरे होते हैं, लड़के हाँ, खराब होते हैं। करेक्ट, मतलब सब कुछ एआई के जरिए हो रहा है, करेक्ट। और आपका जो थॉट प्रोसेस है एंड आपके एक्टिविटीज जो है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एआई को आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एआई और पावरफुल होता जा रहा है। दैट्स द Correct. सिंपल थिंग। That's quite powerful explanation for AI and how it's transforming. But AI में और डीप डाइव करेंगे. हाँ, Okay. एग्जैक्टली। But उससे पहले जस्ट वांट टू नो योर जर्नी. AI कोच बनने से पहले आप क्या थे? देखो लाइफ में कई बार कुछ चीजें होती है ना, वो मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय ऑलमाइटी, व्हाट आई फील। करेक्ट, करेक्ट. मैं बिहार से हूँ। बिहार में पटना में एक्चुअली हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती थी। ओके. मैं नॉर्मली इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता था। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, ओके. बट फाइनली आई थॉट कि यार दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई शुड स्टे। सो मैंने अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे थोड़ा और काम किया, ओके. और मैंने स्पोकन इंग्लिश एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए एक डोमेन शुरू कर दिया, एंड थिंग्स वर गोइंग गुड। ओके. सडनली वहाँ रहते हुए मैंने सुपर 30 में पढ़ाया, अकेडमी में पढ़ाया, बड़े बड़े Okay. प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाए। हजारों स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस में आते थे। पुरानी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगी। बट सी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाले का अपना प्लान होता है। हाँ. वो आपको जहां लेके जाना वो चाहेगा लेके वहीं जाते लेके हैं. जाएगा। आपको भी पता होगा कि बीच में कोरोना आया, चीजें राइट. सब कुछ सैटर हुई, खत्म हुई, तो हमारा भी ऑफलाइन से बिजनेस जो था वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गया। एंड देन आई वेंट टू कोलकाता। कोलकाता में 1-1.5 साल बहुत अच्छी जिंदगी जी, ओके. पैसे कमाए थे, फ्रेंड अच्छे थे, और एक अच्छी लाइफ जिसको कह सकते हो कि मतलब दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई लिव्ड देयर। ओके. काम वगैरह थोड़ा कम किया, मेहनत पे थोड़ा कम फोकस किया, वहां पे जिंदगी जी मैंने। Okay. लेकिन लगा ऐसे कब तक, क्योंकि कोलकाता, वहां पे लगा कोलकाता इज अ सिटी जहां पे आप खुश रह सकते हो, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी, क्योंकि Okay. काम कम थे और जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोग खूब मस्तियां करते थे, रात में घूमना, दिन में घूमना, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट सडनली आई रियलाइज कि यार ऐसे तो लाइफ नहीं चलनी ना। कब तक ये चलेगी कब ऐसे? तक चलेगी? जो पैसे कमाए, चीजें हुई, सब कुछ अच्छा है, काम वहां भी चल रहा था, आई वाज अर्निंग देयर एज वेल, बट लगा कि कुछ और बड़ा करना है, एंड आई केम टू गुड़गांव। ओके. और यहाँ पे मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी में पार्टनरशिप करी। पार्टनरशिप ही था वो एक तरीके से कहो, क्योंकि उन्होंने मैं को फाउंडर ऑफर करा मुझे, ओके. एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। थिंग्स वर गोइंग गुड 2 months, बट आई वॉज न्यू टू दिस इंडस्ट्री। मुझे समझने में वक्त लगता, चीजें हो रही थी, तो शायद जिसने मुझे ऑफर किया था को फाउंडरशिप, उसे लगा कि यार ही इज नॉट दैट मच डिजर्विंग, तो वो जो है ना वो ऑरा मैच नहीं कर पा रहा ना था। चल नहीं पाया काम. हाँ, बट तो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ कमी है, ओके. देयर समथिंग। मतलब क्योंकि हमें तो एहसास होता है एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है लोगों के साथ, उन्हें यही नहीं पता चलता कि अपनी कमी क्या है। दुनिया सब भर में सब पता होता है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे अपनी कमी सबसे पहले पता चलती है कि क्या दिक्कत है मेरे अंदर। तो मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री एटलीस्ट। एंड उसी प्रोसेस में एक कंपनी है, मैकटेप नाम से एक कंपनी थी, उनके को फाउंडर से मेरी कम्युनिकेशन हुई, एंड ही टोल्ड कि आप आ जाओ हमारे साथ काम करो, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, एंड थिंग्स वर गोइंग गुड। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर थे उस ऐप के एक्चुअली प्ले स्टोर पे। ओके. तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा अपना इंटरेस्ट बढ़ा और चीजें समझ में आने लगी, एंड सडनली एक हमारे स्टूडेंट थे, और उन्होंने बोला कि सर आप बोलते अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छी है, और हम डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि क्लब करके एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम। तो ओके. दोनों मिले, हम वर्कशॉप करने लगे, और वो डिजिटल चीजें देखने लगा। ओके. मेरे स्टूडेंट थे वो, 2016 से लेके लंबे समय थे, तो मतलब उनका पढ़ाना, उनका सिखाना सब पार्ट रह गया, और मेरा ये रह गया कि मैं लोगों से बात करके कन्विंस करूं कि आप प्रोग्राम में आओ। थिंग्स वर्क लाइक एनीथिंग, मतलब चीजें अच्छी हुई, मतलब उनकी अपनी एक्सपर्टीज, मेरी अपनी एक्सपर्टीज, एंड थिंग्स वेंट ऑन लाइक एनीथिंग। वही मेरे पास सबसे पहले आया फोन लेके कि सर देखो ना, ये डिजिटल में कुछ यूनिक हुआ है। चैट जीपीटी उस समय लॉन्च हुआ था, ओके. और हम लोगों का अपना एक कंपनी बिल्ड हो गया था डिजिटल मार्केटिंग का। वो कोर्स प्रोग्राम चीजें हो गई थी, तो उसने मुझे दिखाया कि सर देखो ना, अगर अपने को रिव्यू लेना है ना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दो, और ये फटाक से कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड 10 रिव्यूज लिख के दे दो, वो लिख के दे दिया। 20 दे दो, लिख के दे दिया। 50 दे दो, लिख के दे दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चीजें अंदर से हिट की मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, समथिंग अमेजिंग इज गोना हैपन। और एक डर भी अंदर से, राइट. कि यार मैं अपनी वेबसाइट पे एक कंटेंट राइटर हायर किया था, जिसे मैंने अपनी वेबसाइट के कंटेंट लिखने के लिए लगभग 4,500 रुपए दिए थे। छोटी सी वेबसाइट थी, नॉर्मल उस समय।
सिर्फ वेबसाइट का 2-4-5 के पेज का कंटेंट Content लिखना लिखने था, का। मैंने 4,500 रुपए दिए थे। आई थॉट कि ये काम तो ये भी ये कर रहे हैं चुटकी में कर सकता है। और उसने पता नहीं कितने दिन लगाए होंगे। हाँ, और उसने 7-8 दिन लगा, उसने मेरे साथ पूरी मीटिंग करी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, ठीक है, कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, और घंटों मेरे भी गए। मैं भी होता था यार क्या यार, कंटेंट राइटिंग का काम दे दिया, खुद से कर दो। लेकिन नहीं, वो मेरे से कम्युनिकेट, ही वाज डूइंग गुड, उनका काम वो था, वो कंटेंट राइटिंग का काम था, दैट वाज गुड। बट सडनली आई थॉट कि ये तो गया सिंपल। और ऐसे कितने प्रोफेशंस हैं जो जा सकते थे, बट उसको एक्सप्लोर जब करने लगा तो वहां पे कुछ चीजें मुझे प्रॉब्लम्स दिखे। जैसे कुछ पूछता था तो वो रियल टाइम जवाब नहीं देता था, क्योंकि उस वक्त अर्ली फेज में था, तो वो कुछ पूछो तो पुराने जवाब दे देता था, या मैनिपुलेटिव जवाब देता था, या फिर उसके पास वो डेटा होता ही नहीं यस था। वो इन्फॉर्मेशंस नहीं होती थी उसके पास, क्योंकि इनिशियल स्टेज में था, उस लेवल से एआई ट्रेंड नहीं था। बट इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि बाय द टाइम ये इवॉल्व करेगा और चीजें कमाल की होगी, इट विल बी फ्यूचर। हाँ, वहां पे टेक्स्ट वाली बात होती थी, तो मैं सोचता था कि यार टेक्स्ट कर दे रहा है, इतना कमाल, यार आने वाले समय में तो इमेजेस भी कर सकता है। और आज देखिए, आज तो इमेज से भी आगे निकल गया है। आज सोच के देखिए, इमेजेस, आप आज आपको लोगो बनाना है, एआई इज देयर फॉर यू। आपको नॉर्मल अपने बिजनेस का प्रमोशनल ग्राफिक्स बनाना है, एआई इज देयर फॉर यू। आपको वेबसाइट का क्या कहते हैं ग्राफिक्स बनाना है, एआई इज देयर फॉर यू। सब कुछ कर रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, जब एआई के आने के बाद इमेजेस चीजें बदलनी शुरू करी, तो वहां पे ये होता था कि खुद की इमेजेस जब हम लोग डालते थे तो खुद की इमेज को वो नहीं बिल्ड करता था, वो चेंज कर देता था। आपने देखा होगा ऐसा, राइट? आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज अपनी खुद की इमेज दीजिए और वो आपकी खुद की इमेज का प्लेसमेंट के आधार पे प्रॉपर जैसा आप चाहते हो वैसा बना देगा। मतलब कि समझो कि एक इंसान की तरह एआई आपके सामने बैठा हुआ है, उसको आप जो मान लो। आप इसको ग्राफिक डिजाइनर मानो, यस इट इज। आप इसको वेबसाइट डेवलपर मानो, यस इट इज। आप इसे कंटेंट राइटर मानो, यस इट इज। आप इसे कंसल्टेंट मानो, यस इट इज। मतलब आप इसको जो को, आप इसको बोलो कि वीडियो जनरेटर मानो, यस इट इज। आप इसको जो चाहो सब है ये। तो सच में एआई कमाल है। एंड हमें लगता है कि आज जितने भी लोग हैं वो विलिंगली और अनविलिंगली एआई को लेवरेज करेंगे ही करेंगे, और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रहता। राइट। ये क्वेश्चन बेसिकली लिसनर्स के लिए है, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड ऑल। इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ मिड करियर explorer into the journey, please ask yourself, have you used AI just for chatting or fun, or something more than that? Do you know that AI can automate your tasks more than 20-30% on a daily basis? And are you scared that AI will replace you in the job that you're doing, or it will be useful for you in whatever you're doing? If any of these questions resonates with you, and if the answer to this is yes, then this episode is surely for you. Please stay till the end, बिकॉज और भी हम बहुत कुछ जानेंगे अपने गेस्ट के थ्रू। तो आपने जो बोला था कि कैसे जर्नी शुरू हुई थी, तो आपको ये समझ में आ गया कि जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई। उसने दिखाया एआई एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मुझे लगा कि सब छोड़ो और इस पे फोकस हो जाओ, क्योंकि उस वक्त मुझे लोग कहते थे मैन ऑफ आइडिया। मतलब मेरे पास आइडियाज खूब आते थे, मैं किसी से मिलता तो यार ऐसा कुछ कर ले क्या, ऐसा कुछ कर दे क्या, ऐसा कुछ कर दे क्या। तो मेरे 4-5 अलग अलग चीजें चल रही थी। तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो आपने ऑटोमेशन एंड बाकी सारी चीजें बोली, सब इसमें कवर्ड है। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैं अकेला इंसान एंड सारी चीजों को मैनेज करना, इट वाज अ बिट टिपिकल। तो इधर बैलेंस करो तो इधर गड़बड़, इधर बैलेंस करो तो इधर गड़बड़। आज मेरे टोटल ओवरऑल 8 बिजनेसेस चल रहे हैं, और ये 8 के 8 बिजनेसेस में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हूं, और बाकी के बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। वहां पे अपना कोई रोल नहीं है, टीम है। एंड सारे टास्क, मतलब आप कह सकते हो कि हमने 70% टास्क को ऑटोमेट कर दिया। दैट्स इंप्रेसिव। मतलब ऑटोमेशन इज देयर। अभी जैसे आप ये बोल रहे हो कि लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, 2026 इज देयर फॉर दैट। 2026 में कंप्लीटली एआई एम्प्लॉय, एआई ऑटोमेशन, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात होगी। आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग एज अ जर्नी, बिकॉज जब चैटजीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ था, आई वाज आल्सो इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब, एंड सडनली देयर वाज अ हाइप। सब कोई बात कर रहे हैं, एवरीवन, तुमने यूज किया, यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लेवरेज कर रहे हो? बिकॉज आई वाज इनटू आई बीन इनटू साइबर सिक्योरिटी, तो ऑडिट्स करनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, लॉट्स ऑफ रिसर्च गोज इनटू द साइबर सिक्योरिटी थिंग। तो वहां पे चैट जीपीटी के चाहने से इतना यूज होना शुरू हो गया। हाँ, इनिशियल स्टेज में एक प्रॉब्लम आई थी कि अगर कोई चैट जीपीटी से कुछ लिख के भेजता था तो आइडेंटिफाई हो जाता था, क्योंकि उतनी समझ नहीं थी। तो लोग कहते थे कि चैट जीपीटी मत यूज किया करो। लेकिन फिर अब गौर करो, अब कहते हैं कि यूज करो,
क्योंकि उससे इफिशिएंसी बढ़ रही है। एग्जैक्टली कंपनियों को काम चाहिए ना। अब उन कंपनी का ये होता है कि यार जो काम चैट जीपीटी से मेरा आधे घंटे में हो सकता है, राइट, एम्प्लॉय कह रहा है कि 2 दिन लगेंगे सर, क्यों यार लगेंगे? काम मेरे को यार लाके तुम दो चैट यार, जीपीटी 2 यूज मिनट नहीं कर करते लो हो यार, करो हाँ, ना। देर कर लो यार। सो दैट माइंडसेट शिफ्ट इज हैपनिंग। यस, दैट इज हैपनिंग। एंड यहाँ पे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आप स्टूडेंट की बात करो, स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो भेड़ चाल का हिस्सा है बस। वो एक्चुअली वही लोग बहुत हाई लेवल पे जा पाते हैं जो थोड़ा सा भेड़ चाल से निकल करके कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करते हैं। मैक्सिमम लोगों को आप देखते होंगे क्या करेंगे, जब जिबली आर्ट वाला जो आया था तो हर कोई जिबली आर्ट बना रहा था। और अभी इंटरनेट पे अलग अलग तरीके के इमेजेस बनाने के लिए चीजें आ चुकी हैं, तो पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोजेस एंड ऑल। अभी उधर ही फोकस है। Exactly. जबकि वो आप कुछ है ही नहीं, दैट इज द टिप ऑफ द एआई, यू कैन से दिस। इट्स अप टू यू कि आप उससे जिबली आर्ट बना के ट्रेंड का पार्ट रहो, या आप उसको अपने मतलब यूजिंग इट एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग थिंग, सो ट्रू, एंड मेकिंग सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट। आप इसे ग्रोथ पार्टनर अपना बना सकते हो, वॉट एवर यू वांट। सोचो ना, स्टूडेंट के लिए कितनी सारी चीजें, आप चैट जीपीटी ओपन करो, जेमिनी ओपन करो, आप उसमें गाइडेड लर्निंग का ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि आपको आप चैट जीपीटी में जाओगे तो स्टडी एंड लर्न का ऑप्शन है, जेमिनी में गाइडेड लर्निंग का ऑप्शन है। क्यों दिया इसने? ये इसीलिए दिया गया। अब जैसे नॉर्मली आप स्टडी एंड लर्न फीचर ओपन नहीं करते हो, आप नॉर्मली जाके कहते हो कि मुझे क्या कहते हो, रोटेशनल मोशन समझा दो। बीइंग अ स्टूडेंट आप ये पूछते हो, तो वो आपको रोटेशनल मोशन पे एक आर्टिकल लिख के दे देता है, समझा दिया, दैट्स फाइन। लेकिन जब स्टडी एंड लर्न फीचर ऑन करोगे ना, तो आप बोलोगे कि मुझे रोटेशनल मोशन समझा दो, तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो उधर से पूछेगा अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हो, अब आप ये बताओ। ठीक है, तो बोलोगे यार मैं तो 9th क्लास में पढ़ता हूँ, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता हूँ, तो वो बोलेगा अच्छा वेरी नाइस, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें रोटेशनल मोशन समझाता हूँ। और फिर वो आपको रोटेशनल मोशन समझाएगा और उसके बाद बोलेगा समझ गए, बढ़िया, अब मेरे सवालों का जवाब दो। वो आपसे सवाल भी पूछ रहा है, मतलब इट इज वर्किंग एज अ टीचर। वो आपके सामने एक टीचर की तरह खड़ा है और आपसे वो पूछ रहा है कि चलो रोटेशनल मोशन पढ़ लिए, ये सवाल का जवाब दो, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपने गलत बताया तो बोलेगा कि अच्छा आपने अच्छा ट्राई किया है, लेकिन इसका जवाब ये होगा। चलो फिर से मैं पूछ लूं वही सवाल, अब वो छोड़ेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे, चलो फिर से मैं पूछ लूं वही सवाल ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको पता है या नहीं, और फिर से वही सवाल पूछेगा। मतलब कि वो आपको सिखा के मानेगा। ये इतना पावरफुल हो चुका है। इट्स लाइक आप चैट जीपीटी को सिंपल गूगल की तरह यूज करना चाहते हो, और एज ए इंस्ट्रक्टर इट्स अप टू यू नाउ। यस, पीपल आर लाइक, वो तो नॉर्मल ही है ना, वो जाके उनको लगता है कि मैं जो मांग रहा हूँ सब मिल जा रहा है। भाई उसके सारे ऑप्शंस यूज करो ना। आप जैसे वहाँ स्टडी लर्न की जगह कैनवस यूज करोगे तो आपके लिए एप्स बना सकता है, वो आपके लिए वेबसाइट्स बना सकता है, वो आपके लिए इमेजेस बना सकता है। कैनवस ऑप्शन इज देयर फॉर यू। ठीक है, इमेजेस के लिए स्पेशल क्रिएट एन इमेज का ऑप्शन दे दिया। मतलब आप सोच के देखो इंसान के लिए चीजें कितनी आसान करी जा रही है। पहले अगर आप, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मुझे एक तस्वीर चाहिए जिसमें एक छोटा सा बच्चा हो, अपने छत की बालकनी पे खड़ा हो, और वो हाथ में एक शीशे का ग्लास लिए हो और उसमें लाल कलर की घोड़ा हो। ये तस्वीर अगर बनानी होती पहले तो इसके लिए कोडिंग चाहिए थी, कंप्लीट कोडिंग करनी पड़ती, या तो अगर नो कोडर्स होते तो आप फोटोशॉप्स वगैरह में जाकर के चीजें आप बिल्ड कर पाते। लेकिन आज आप चैट जीपीटी को जाके यही जो जैसे मैंने बोला, यही कि मुझे एक तस्वीर बना के दे दो जिसमें एक छोटा बच्चा हो, छत की बालकनी पे खड़ा हो और वो हाथ में शीशे का बोतल लिए हो, उसमें एक लाल कलर का घोड़ा और वो उसे निहार रहा हो, बस आप हिंदी में बोल दो एंड इट विल क्रिएट दैट फॉर यू। सोचिए कितना पावरफुल हो चुका है आज एआई। आने वाले समय में और भी अधिक पावरफुल ये होगा। बट ऑन दैट नोट अगेन कमिंग बैक टू दिस, यस, कि जैसे जैसे एआई एनहांस हो रहा है, पीपल ऑब्वियसली हैव दैट फियर, राइट, कि एआई विल रिप्लेस देम इन द जॉब्स। तो हाउ मच ट्रू इज दैट? देखो वो एआई तो रिप्लेस नहीं करेगा, और जो फैक्ट यही है कि जिसको एआई आता है वो जरूर रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में जर्नलिस्ट का जो दौर पहले नहीं हुआ करता, तो लोग कहते थे कि आपको जर्नलिस्ट नहीं बनना है, आपको स्पेशलिस्ट बनना है। आज के दौर में आपको अपने कोर स्किल में स्पेशलिस्ट रहना है, लेकिन उसके अलावे बाकी चीजों के लिए जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट राइटिंग आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आना चाहिए, मतलब सब कुछ। आप गूगल के प्रोडक्ट्स जितने हैं आप उठा के देख लो, आप जीमेल आप उठा के देख लो, स्लाइड्स आप उठा के देख लो, डॉक्स आप उठा के देख लो, शीट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो थे इनिशियल स्टेजेस में जब एआई आया था, तो किसी को अगर स्लाइड्स में एक अच्छी स्लाइड बनानी होती थी, एक अच्छी पीपीटी बनानी होती थी, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था। उनको अलग अलग टूल्स पे जाना है, गामा पे जाना है, napkin.ai पे जाना है, वहां से बना के लाएंगे, फिर स्लाइड्स में सेट करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का टास्क था। आज गूगल ने क्या कर दिया कि आपका स्लाइड वहां पे ओपन है, आपने उस पर 4-5 बातें लिख रखी है या कागज पे कुछ डिजाइन करके उस पर ड्रॉ करके रख दिया है, और उसके नीचे एक ब्यूटीफाई दिस स्लाइड का ऑप्शन आएगा, जस्ट उस पर क्लिक करो और क्या कमाल
के तरीके से वो ब्यूटीफाई कर देता है आपकी स्लाइड को, आपको लगेगा माय गॉड, एक एक स्लाइड के लिए 1200-1500 रुपए लोग पहले चार्ज करते थे और आज नहीं है। बट तो देन आई मीन जस्ट आई मीन अगेन टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट थिंग, इट्स ट्रू कि एआई जिनको आता है वो सस्टेन कर जाएंगे सो जॉब ट्रू। में, हाँ बाकी की दिक्कत है। हाँ, सिंपल है बट फिर एआई। परसेंटेज वाइज तो दिक्कत है तो ना। दिक्कत कहाँ पे है आपको, आप सीख लो ना, मुश्किल कहाँ है एआई सीखना। आप जितना एक्सेल सीखने में वक्त लगाए होगे, जितनी मेहनत की होगे, उसका 10% मेहनत आपको एआई सीखने में है आज। बट देन अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हाँ कंपनी तो यही कहेगी कि मेरा जो काम 10 एम्प्लॉय कर रहा था, अब मैं 1 या 2 एम्प्लॉय प्लस एआई कैन यूज डू हाँ इट। हाँ, तो नए नए तो जॉब्स आएंगे ना। ओके एआई इज कमिंग अप विद न्यू जॉब्स और ओके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, ओके, क्योंकि जहां जहां आई मीन इसके एआई। बारे में बताओ क्योंकि दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स आर स्टक। सो ट्रू। ठीक है, देखो सबसे पहले जब एआई की बात हो रही है ना, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एज एन एंड यूजर हम रह जाते हैं। राइट। ठीक है, हम देखो एक एक ये है कि आप एआई के डेवलपमेंट फेज में जा रहे हो कि भाई एआई को लेवरेज करके कुछ हम्म डेवलप कर रहे हो। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा दिया। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एआई का यूज करके आज अपना मोबाइल ऐप बना रख के बैठे हुए हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ ऐसे एआई टूल्स बना दिए हैं जो कमाल के तरीके से लोगों को हेल्प कर रहा है। एक ओके स्टूडेंट है, वो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक बहुत मतलब पॉपुलर टर्म है, आप जानते होगा, गूगल पे रैंक करानी है अपनी वेबसाइट राइट। तो यू यूज दैट। इसके लिए लोगों को ऑन पेज एसईओ सीखना है, ऑफ पेज एसईओ सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। इट्स ओके, बढ़िया है, वो तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन उस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसने एआई को लेवरेज करके अपना टूल बना दिया। ऐसे ओके कितने सारे टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स ने बना दिए। वाइब कोडिंग का दौर है, अगर आपको कोडिंग्स नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, हाँ आप नॉर्मली जैसे इंसानों से आप बात करते हो ना, आप वैसे एआई से बात करके जो चाहो वो बिल्ड कर सकते हो। आपके इधर थॉट्स आने चाहिए, राइट एआई कैन कन्वर्ट दैट इन रियलिटी, दैट्स द सिंपल थिंग। सो ओके लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है वो मैं बताना चाहूंगा तेजिंदर जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना लोगों की, जैसे मैंने बोला कि ये इमेज बिल्ड कर देगा, इमेज क्रिएट कर देगा, आपकी इमेज लगा के एड क्रिएटिव्स बना देगा, तो लोगों का अभी जवाब आएगा, फोटो भेजते तो हमारी फोटो को बदल देता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता है, डिजाइन हम जैसा चाहते वैसा नहीं देता। इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो प्रॉम्प्ट देते हैं ना, प्रॉम्प्ट इज जस्ट लाइक अ मैसेज। जैसे आप किसी इंस्ट्रक्शंस गुड है। मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते हो ना, यस सेम, आप वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि चैट जीपीटी पे भेज रहे हो, जेमिनी पे भेज रहे हो। कई सारे टूल्स है, परप्लेक्सिटी है, कॉमेट है। कॉमेट, परप्लेक्सिटी का एक कॉमेट ब्राउजर है, आप शायद जानते हाँ होगे या नहीं जानते होगे। आप इसको देखो, एटलस जानते होगे इसको राइट, आप शायद, इसका चैट जीपीटी का। मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया है तो हाँ जान गया अब तो मैं। हाँ, नहीं नहीं, आप तो कॉर्पोरेट्स में ऑलरेडी थे, अब तो जानना हाँ ही पड़ेगा। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि इन्होंने यूज किया नहीं यूज किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में, तो आपकी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो, आप कॉमेट, एटलस क्या कर रहा है, ये एजेंटिक ब्राउजर है। आप कॉमेट के अंदर जाकर के अपनी लिंक्डइन ओपन करो, फेसबुक ओपन करो, ट्विटर ओपन करो, जो ओपन करना है ओपन कर दो, और मान लो कि आपके एक पोस्ट है उस पर 150 कमेंट्स है। अब इन सबको रिप्लाई करना है, आपको सिर्फ उसे मैसेज देना है कि ये जितने भी कमेंट्स है ना, इन सबको रेलेवेंट रिप्लाई भेज दो। ओके भाई सब परप्लेक्सिटी कॉमेट आपके बिहाफ पे रिलेवेंट रिप्लाई लिख के सबको भेज दे रहा है। ओके आप उसे जाके सिर्फ इतना भेज दो, देखो यार मेरे को व्हाइट कलर का एक स्नीकर चाहिए, 9 नंबर का, और मेरा बजट 1,000 रुपये है। तुम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके सर्च करो और जो वेबसाइट पे सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन रिव्यू मिले वो ढूंढ के ओपन कर दो और वो मेरे कार्ट में ऐड करके ऑर्डर कर दो। इट कैन ऑर्डर ऑन योर बिहाफ। सोचो, एजेंटिक ब्राउजर्स का दौर आ चुका है। आप YouTube वीडियो देख रहे हो और देखते देखते बगल एक टैब खुल जाएगा और उसमें सिर्फ मैसेज लिखना है कि समराइज दिस वीडियो। आपके सामने उस वीडियो की पूरी समरी निकाल के दे दे रहा है। अब उस समरी के ऊपर कहो कि यार इससे कुछ Q&A बना दो, बना दे रहा है। आप इसे बोलो फ्लैश कार्ड बना दो, बना दे रहा है। मतलब दिस इज द पोटेंशियल। अगर नॉर्मल यूज केसेस की बात करो तो ऐसे ही यूज करो ना। एक नॉर्मल सिर्फ चैट करके और बेसिक लेवल हाँ के वो तो यूज फिर पे भी अटके है, पड़े जैसे हो मैंने तो कहा उसका गूगल तो की तरह फायदा। यूज करना है, अब कैसे सिंपल करना सी वो बात अपने है, ऊपर आप है। तो कमाल के हैं, आप तो कॉर्पोरेट वाले हैं, तो आपकी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है इन चीजों को लेकर के कि क्या करना है। नाउ सिंस आप लाइक काफी बिजनेसेस के लिए भी हाँ एज अ बिजनेस कोच एंड एआई कोच यू वर्क ऑन दैट पार्ट आल्सो, तो व्हेन द बिजनेस अप्रोच यू फॉर इंटीग्रेटिंग एआई इनटू देयर बिजनेसेस, किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं वो? डन। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले ये प्रॉम्प्ट वाला जो पार्ट है ओके इसको मैं कवर कर देता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे बोल तो दिए कि प्रॉब्लम क्या है, ओके सॉल्यूशन नहीं दिया आपने। सॉल्यूशन ये है कि जब आप एआई के पास जाते हो ना, तो देखो प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं, मैसेजेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होता है ना, हम जेनरिक मैसेज डालते हैं, कहते हैं कि मुझे लोगो बनाना है। मान लो मैंने एक XYZ नेम सोचा, अनुराग एआई के नाम से एक लोगो बनाना है सपोज, तो आप जाओगे कि देखो अनुराग एआई के नाम से एक लोगो बना दो। अब वो क्या करेगा,
तो वो अनुराग एआई के नाम से एक बेसिक जेनरिक लोगो बना के आपको दे देगा। बट सी, अगर आपके पास ये थॉट प्रोसेस सही से काम कर रहा है और आप चैट जीपीटी को लेवरेज कर रहे हो, तो चैट जीपीटी को ये मत जाके कहो कि ये करो, उसे बोलो देखो यार मैं ना एक प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ जो प्रोडक्ट एआई डोमेन में ही वर्क करेगा, लेकिन वो बिजनेस ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, मुझे उस बिजनेस ऑटोमेशन टूल के लिए एक बढ़िया सा नाम सजेस्ट करो। तो कई सारे नाम सजेस्ट करेगा। आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो उसको बोलो यार देखो मेरा नाम अनुराग है, कुछ ऐसा करो ना कि ये अनुराग से मिलता जुलता हो। तो वो फिर वैसा नाम सजेस्ट करेगा। अब उसमें बोलो कि देखो ये वाला नाम है ना, ये मुझे पसंद आया, तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत बढ़िया, ये नाम मुझे पसंद आया, अब तुम मुझे बताओ कि एक लोगो बनाना है, मैं क्या करूं, बेस्ट आइडिया दो। उसे मत बोलो कि तुम बना दो, उससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि तुम बताओ बेस्ट आइडिया दो, मैं क्या ऐसा करूं कि एक शानदार लोगो बन के आ जाए। तो वो आपको 5-6 आइडियाज देगा। अब उसके बाद उसमें से जो पसंद आए चुन लो, या तो फिर उसे बोलो कि देखो ये सारे आइडियाज तो अच्छे हैं, इनमें तुम्हें जो सबसे अच्छा लग रहा है वो मुझे बताओ। तो बोलेगा ये वाला आइडिया अच्छा लग रहा है। अब उसको बोलो आइडिया तो बढ़िया है यार, लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो तुमने चूज करा है ना, मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा ट्विच करो। अगर आपकी कोई चॉइस है, जैसे आप चाहते हो मेरे गोल्डन ब्लैक एंड रेड कलर यूज करके लोगो बनाना है, तो आप उसे बता दो यार मैं चाहता हूं ना गोल्डन ब्लैक एंड रेड कलर यूज करके मेरा लोगो बने, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो बोलेगा बढ़िया कमाल, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया दे देगा। और फिर बोलो चलो अब फाइनल, अब डन, अब तुम एक काम करो, लोगो बनाने के लिए तुम एक बढ़िया सा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख के मुझे दो। अब वो प्रॉम्प्ट जो दे उसको कॉपी करो और सेम टैब में मत पेस्ट करो, एक नया चैट ओपन करो और वहां पे जाके पेस्ट करने के बाद क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके भेजो। और अभी जो आपके पास बन के आएगा ना सर, वो आप पहले वाले और इसमें देखोगे तो 100x का डिफरेंस होगा। समझ रहे हो, मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी नहीं है, आपको प्रॉम्प्ट लिखने सीखना भी नहीं है, कन्वर्सेशन कर रहे हो, कुछ नहीं, आप उसी से लिखवा लो ना, जस्ट लाइक उसी से लिखवा लो। एक डिटेल प्रॉम्प्ट बन के आएगा, उसको कॉपी करो पेस्ट करो, वो प्रॉम्प्ट जो डिटेल बन के आया वो पूरे फॉर्मेट में आएगा। समझ रहे हो, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये आपने कर लिया ना, आप इधर आके थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि सिर्फ ये काम करने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपका रिजल्ट जो है ना वो 100x बेटर होने वाला है, मार्क माई वर्ड। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ग्राफिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोगो ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। आपको वेबसाइट बनानी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि मैं कुछ ऐसा वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तुम मुझे आइडिया दो, और उसके आइडियाज में से किसी एक को चुनो और उसके बाद फिर उसी से बोलो कि इसके लिए प्रॉम्प्ट लिख के दो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, जस्ट आस्क टू चैट जीपीटी। एक चीज बस मत करना, जिस चीज से मैं सबको वार्न करना चाहता हूं, जितने लोग भी एआई यूज कर रहे हो, वो ये है कि लोगों से जाके प्रॉम्प्ट मत मांगना। भैया इसका प्रॉम्प्ट दे दो, सर इसका प्रॉम्प्ट दे दो। आज बड़ा चल रहा है फेसबुक पे, प्रॉम्प्ट चाहिए तो इधर प्रॉम्प्ट लिखो, लिंक चाहिए तो लिंक लिखो। मत मांगना किसी से, खुद जनरेट करना सीखना। आपके अंदर कैलिबर है, कैपेबिलिटीज है, चैट जीपीटी है, फ्री में मिल रहा है, उसका गो वर्जन फ्री में मिल रहा है, जेमिनी 18 महीने के लिए फ्री मिल जा रहा है। तो फिर आप किसी और से क्यों मांगने जा रहे हो। जस्ट ब्रेन स्टॉर्म विद एआई। आपको उससे बात करनी है, जो दूसरे से मांगने जाते हो एआई से ही मांगो, उसी से। जैसे अच्छा, एक सबसे बढ़िया चीज, आप इंटरनेट पे कोई फोटो देखते हो और आपको लगता है मुझे अपनी फोटो इसी तरीके की बनवानी है, आप उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी को भेजो और उसको बोलो सेम इसी तरीके से मुझे अपनी फोटो को कन्वर्ट करना है, तुम मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दो। अब जब वो प्रॉम्प्ट लिख के दे तो उसको कॉपी पेस्ट मत करो, उसके बाद अगला भेजो कि देखो ये जो प्रॉम्प्ट दिए हो ना बढ़िया है, लेकिन इसके साथ मैं अपनी फोटो डालूंगा, तो तुम इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा रिफाइन कर दो, जिसमें लिख दो कि मेरी अपलोडेड जो फोटो है ना उसका चेहरा 100% विदाउट एनी अल्ट्रेशन जनरेटेड इमेज से मैच करना चाहिए। बस अब उसके बाद फिर वो प्रॉम्प्ट दोबारा से जनरेट करके देगा और उसे कॉपी करो, अपनी फोटो अटैच करो और भेज दो, और उसके बाद फिर रिजल्ट देखो, फिर मुझे कहना। सर वेरी बेसिक चेंजेस, करेक्ट, बट द रिजल्ट will be 100x better. That's what I'm saying. और अब आपका अगला सवाल बिजनेस वाले पे आते हैं। मैं पहले उस पे रिएक्ट कर लूं, लाइक आई एम आल्सो ट्राइंग टू एब्जॉर्ब इट, इतना कुछ है, तो आई एम श्योर कि जो लिसनर्स हैं वो भी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। राइट, दे हैव गिवन अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, सो ट्रू। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप जैसे आपने कहा ना कि किसी और से मांगने मत जाओ प्रॉम्प्ट, कहीं मत जाओ, दैट इज व्हाट हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। यस, दैट्स व्हाट हैपनिंग। इंस्टा खोलो, हर दूसरी रील में यही होता है। ऐसा है ना कि आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो कमेंट में लिखो हमें नहीं चाहिए यार, एआई है मेरे पास, मैं मांग लूंगा उससे।
बट लोग कर रहे हैं. So true. I mean that is what the people are doing. उनके डीएम में जाके आप चेक करो ना, इतने सारे डीएम बस इसी होती है. Prompt. क्या यार, जब AI is there to give you the prompt, why are you asking to someone else? Exactly. उसने भी जो prompt बनाया वो उधर से ही बनाया है. उसने भी ऐसे ही बनाया. That's what they have done. तो same thing you should do. अब भाई मेरे पास आओगे आप, मुझे बोलोगे prompt दे दो, मैं तो सीधे डांटता हूँ. ठीक है, मैं कहता हूँ क्यों prompt चाहिए तुम्हें, सीखना क्यों नहीं? इसीलिए कुछ लोग मुझे लिख देते हैं भैया से बोले थे कुछ हम और ये गुस्सा हो गए. मैं गुस्सा बस सिर्फ इसलिए होता हूँ जब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि तुम ये करते कैसे है, तो तुम सिर्फ डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लेके क्या कर लोगे? हो सकता है एक दो इमेजेस बना. छवि दिख रही है मुझे खान सर वाली. दैट आई कैन रिलेट. मतलब शायद बिहार में ये है. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर, तो वो छवि अंदर आ जाती है. थोड़ा सा अपना तो वो अपनी वाली हमें बर्दाश्त नहीं होता जब किसी को हम सीधा रास्ता बता रहे हैं तो क्यों टेढ़ा रास्ते से आ रहे हैं. सो एक्चुअली सीधा रास्ता और टेढ़ा रास्ता नहीं, यहाँ पे सवाल ये है कि भाई मैं तुम्हें एम्पावर करना चाहता हूँ प्रॉपरली, कि तुम किसी पे डिपेंडेंट मत बनो. फिर भी तुम डिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. डोंट बी डिपेंडेंट. करेक्ट. ठीक है, AI इज देयर, दैट इज इन योर हैंड, इट इज द पावर, लेवरेज दैट. ठीक है, एकदम कमाल के तरीके से आप AI को लेवरेज करना शुरू करो. अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि जो प्रोसेस मैंने बताया ना, आप एक टर्म यूज करो, ब्रेन स्टॉर्म. आपको जो चाहिए, जो मांगना है, सब उसी से मांगो. इंटरनेट पे कुछ दिख गया और आपको लगा यही मेरे को चाहिए, आप उसकी स्क्रीनशॉट लो, फोटो खींचो, चैट जीपीटी को भेजो, बोलो कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए, वो सब बता दे रहा है आपको. दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. जब आप बिजनेस आपको अप्रोच करती है फॉर ऑटोमेशन एंड रिलेटेड टास्क थ्रू द एआई, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके आती हैं? देखो, मोस्टली जो बिजनेसेस आते हैं ना हमारे पास, जो बेसिक लेवल के काम जो है उसके लिए नहीं आते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरी अपनी अथॉरिटी है, मेरा अपना एक लेवल है और मेरे चार्जेस हैं. ठीक है, 2.5 लाख रुपए एक क्लाइंट से मैं ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम भी 2.5 लाख वाला लेके आएगा. 100, 200, 500 रुपए वाला प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा. वो नहीं बोलेगा कि सर मेरे को एक ग्राफिक बनवानी है, उसके लिए मेरी टीम है, डिजिटल मार्केटिंग की मेरी अपनी एजेंसी है, वो कर देती है. लेकिन अगर पर्सनली मेरे तक पहुंच रहा है, तो उनका मेन काम ये होता है, जो आपने बोला ना कि क्या AI लोगों के रोजगार छीनेगा, तो वो इसीलिए आते हैं मेरे पास कि सर मेरे को अपना वर्कफोर्स थोड़ा कम करवाना है. मान लो मेरे पास 100 एम्प्लॉय है, तो सर क्या मैं 60 से अपना काम चला सकता हूँ? तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका पूरा वर्क क्या है, उनके काम को समझता हूँ. और उसके बाद जनरली मैं बताऊँ कि कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको मैंने हेल्प किया, तो वो 100 एम्प्लॉयज पे थे और आज वो सिर्फ और सिर्फ 30 एम्प्लॉयज से अपना सारा बिजनेस रन कर पा रहे हैं. अब नौकरियां तो जा रही है, नो डाउट, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिव टास्क थे जिसको करने के लिए AI आ चुका है. जो रिपीटेटिव टास्क हैं, जो नॉर्मल टास्क है, बेसिक लेवल के टास्क हैं, वो बेसिकली AI कर दे रहा है आपका. जो काम में हाईली एक्सपर्टीज की जरूरत है, वो काम वाले लोग टिक रहे हैं. जो मीडियोकर लेवल पे भी हैं, अटके पड़े, उनको भी यहाँ दुख करना शुरू कर चुका होगा कि भाई कब हम निकाल दिए जा सकते हैं. और ये पॉसिबल है. बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखो ले ऑफ कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही है. रीजन है क्योंकि उनका काम हो जा रहा है. पहले छोटे छोटे काम के लिए लोग चाहिए थे, अब नहीं चाहिए, AI कर दे रहा है. तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे? सिंपल सा है ना, जैसे आप कस्टमर केयर फोन करते हो, आप अपने इशू बताते हो, एक टिकट लॉग होती है. सो ट्रू. पहले इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉय बैठाए जाते थे ताकि कॉल रिसीव हो. यस, अब तो AI अब एक चैटबॉट चाहिए बस. सो ट्रू. चैटबॉट इज देयर. उधर से बोलेगा हाँ जी आप अपना प्रॉब्लम बताइए, आपने प्रॉब्लम बताया, टिकट लॉन्च हो गया आपका. अगर कुछ हाई लेवल की आपकी प्रॉब्लम है तो फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी, अदरवाइज पे आएगा. हाँ, अदरवाइज लेवल 1 पे, लेवल 1 पे 100 एम्प्लॉय बैठ के कॉल्स रिसीव कर रहे थे डेली, वो खत्म हो गया. ये चैटबॉट कर रही है. अभी देखो, ये तो इनबाउंड कॉलिंग हो गई सर, आउटबाउंड कॉलिंग भी क्या कहते हैं चैटबॉट्स कर रहे हैं. आप फेसबुक पे कोई ऐड देखते हो, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरते ही तुरंत कॉल आएगा, हाय सर आपने हमारी एडवर्टाइजमेंट देखी और आपने हमारा फॉर्म भरा, मे आई नो अ लिटिल अबाउट यू, सी, और आप बताइए. और आपकी जो लीड फिल्ट्रेशन, मतलब एक लेवल का जो स्क्रूटनी है इसने कर दिया. ठीक है, अगर आप इस चैटबॉट के कॉल को क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर ये अगले लेवल पे आपकी लीड जाएगी, फिर वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आएगी. मतलब लेवल 1 तो ऑब्वियसली AI टेक ओवर कर रहा है. आप इंटरव्यू के लिए, आप सोचो ना, किसी भी कंपनी में आपको इंटरव्यू देना होता था, पहले क्या था, आप ऑफिस जाते थे, रिज्यूमे रखते थे, वो आपको देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, एंड देन आपसे सवाल पूछा था. आज क्या है, आज वो आपको एक लिंक भेज देंगे. पहले तो लेवल 1 पे इधर ही हो गया आपके कॉल पे, अगर आपने इसे क्वालिफाई किया तो लेवल 2,
लेवल 2 पे गए तो वो भी ऑटोमेशन के जरिए आपको लिंक जा रहा है हाँ। कि अगर आपको इंटरव्यू में वीडियो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करो आपके सामने कैमरा ओपन हो गया और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है, और वहां पे टाइमर आ जाता है और आपको उसके जवाब देने हैं, और आपके कम्युनिकेशन के आधार पे, आपके पिच के आधार पे आपको एक रेटिंग दी जाती है, और उस रेटिंग के आधार पे लेवल 2 आप क्वालिफाई कर रहे हो। वो और सारा भी एआई कर रहे हैं। सब एआई, ये कर एवरीथिंग रहे इज हैं बीइंग कुछ। डन बाय एआई। So already आपकी एवरीथिंग, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग, आपने कितनी बार आई कांटेक्ट सही से नहीं रखा, आपने इधर उधर देखा, वो सब कुछ नोटिस कर रहा है। And- आपके टोन पिच कहाँ पे आ ऊ आ कुछ भी किए, सारे फीलर्स को वो नोटिस कर रहा है, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके दे दे रहा है और आपकी रेटिंग्स दे दे रहा है, और वो एक रेटिंग का पैरामीटर है। अगर आप उससे ऊपर हो तो आप अगले लेवल पे गए, नहीं तो यहीं से छट जाओगे, चाहे आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो। Correct. कम्युनिकेशन के लेवल पे ही आपको छाट दिया जा रहा है। तो एआई इज शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। यहाँ पे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, लाइक जो ये रिक्रूटमेंट में यूज़ हो रहा है एआई। सो तब क्या होता था कि आप इंटरव्यू के लिए बैठते थे तो आप ChatGPT से आंसर निकाल के इंटरव्यू में बोलते थे, और पकड़े नहीं जाते थे क्योंकि अदर एंड पे जो इंटरव्यू ले रहा है वो ह्यूमन है। सो ट्रू, अब क्योंकि अदर एंड पे भी एआई बैठा है सो ट्रू। इंटरव्यू लेने के लिए, नाउ इफ पीपल ट्राई टू यूज आंसर्स फ्रॉम एआई टूल्स, तो वहाँ वाला एआई पकड़ लेते हैं हाँ, कि वो ये आपको आंसर जो है एआई से निकल के रेड फ्लैग्स है। रेड फ्लैग हो जाता है तुरंत के true. तुरंत हाँ। ड्यूरिंग द इंटरव्यू इटसेल्फ। सो दैट इज हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द सो इंडस्ट्री। ट्रू। मतलब देखो, इसके दोनों चीजें हैं। आप एआई के जरिए मैनिपुलेट भी हो रहे हो, और एआई के जरिए देखोगे तो मतलब सती सावित्री है एआई, एक तरीके से देखा जाए कि भाई वो आपको हर तरीके से चेक कर ले रहा है, Correct. हर पैरामीटर पे चेक कर ले रहा है। भाई इंसानों की नजर से आप चूक सकते थे, लेकिन एआई की नजर से नहीं चूक रहे हो। तो देखो चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है। आप देखो पहले लोगों को रिज्यूमे बनाने होते थे तो पूरा रिसर्च करके बढ़िया से बनाते थे। अब एक फॉर्मेट उनका बना हुआ वही रिज्यूमे हर जगह जाता था। आज अब आपने एचआर रोल के लिए वैकेंसी आई, तो वो अपना रिज्यूमे ChatGPT को भेजेगा, बोलेगा भैया मेरे को एचआर रोल के लिए वैकेंसी आई, इसे उसके अकॉर्डिंग तुम मेरे रिज्यूमे को रिलेवेंट बना दो। अब बना देगा। अब दूसरे जॉब रोल के लिए तो उसके लिए रिलेवेंट बना देगा। तो मैनिपुलेशन इधर से भी है, उधर से भी है। बट द थिंग इज दैट कि एट द एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा चीजों को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। लेकिन जो रिपीटेटिव टास्क हैं, बेसिक लेवल के टास्क हैं, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एआई रिप्लेस करेगा। एंड दैट विल रिमेन अ फैक्ट। हाँ, बस इस पे आप मानो या ना मानो ये होगा। आप बताओ ना, सोशल मीडिया जब आई थी तो लोगों ने बोला था कि सोशल मीडिया से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोशल मीडिया बैन कर दो। बैन हो गई क्या? जब कंप्यूटर लग रहा है सोशल मीडिया, सब एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया। अभी बैन हो जाएगा तो देखिए ना, इधर अब बैन की बात कर रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए। सो ट्रू। आप यही जेनजी जो है आंदोलन पे उतर जाएंगे। बांग्लादेश में कैसे हुआ, यही हो रहा है। अब देखिए वही सोशल मीडिया पे बैन लगी और वही आक्रोश और पूरा तख्ता पलट हो गया, कितने खून खराबे हो गए। ये हो जाएगा क्योंकि कई लोग ऐसे एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया के, क्योंकि उससे मिनट भर दूर नहीं रहते। ठीक है, मतलब ये एक दे आर फॉन्ड ऑफ द थिंग्स एंड ऑल। अब जैसे फोन है, अब हैबिट है सबकी। अब अगर अगल बगल कहीं भी है, 5 मिनट तक फोन हाथ में नहीं आया तो लोगों को अंदर से बेचैनी होने लगती है, मेरा फोन कहाँ है? दे स्टार्ट फाइंडिंग लाइक दिस। मतलब इट हैज कम इन आवर हैबिट एंड सेम इज गोइंग टू बी विद एआई। ठीक है, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, इससे ये आया है और ये रहेगा। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो इसका उपाय क्या है? एक्सेप्ट इट एंड लर्न इट। इसको सीखना होगा। सिंस वी आर टॉकिंग अगेन अबाउट द स्टूडेंट्स एंड ऑल, तो आपने रिज्यूम बिल्डिंग का एग्जांपल दिया। ऑन दैट नोट ओनली, हाउ कैन दे लेवरेज एआई मोर इफेक्टिवली? और क्या क्या चीज में देखो, AI 2-3 चीजें। अब किन चीजों के लिए पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए मैंने बता दिया, स्टडी एंड लर्न फीचर यूज करो, गाइडेड लर्निंग फीचर यूज करो। ठीक है, आप जैसे मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और वो बुक इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं है, तो उसकी पूरी फोटो खींच लो, ChatGPT को भेज दो, बोलो कि देखो ये मेरी बुक है। अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता था टेक्स्ट बुक में, पहले 5-10 क्वेश्चंस होते थे लास्ट में, उतने पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, जो हुआ सो हुआ। और एग्जाम में गए तो टीचर ने अपना दिमाग लगा के कुछ अलग क्वेश्चन सेट कर दिया, पॉसिबल था। आज ChatGPT है, आप उस बुक के वो चैप्टर की फोटोज उठा के भेजो, बोलो कि देखो ये मेरा चैप्टर है, ये मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ में भी आ गया, इसे और इजीली समझा दो, समझा देगा। अब तुमने समझा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके ऊपर एक 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दो। अब उसी सिर्फ एक एक्सक्लूसिव चैप्टर पे 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकता है एआई। एआई हैज दैट पोटेंशियल। आप बोलोगे सेट 1 हमने बना दिया, सेट 2 तैयार कर दो, 100 क्वेश्चन का फिर से सेट 2 तैयार कर देगा। सेट 3 अनलिमिटेड सेट्स तैयार करवा सकते हो, इतनी पोटेंशियल है। मुश्किल से 1000 वर्ड्स के कंटेंट से भी ये कमाल कर सकता है। तो आज के दौर में अगर आपको कुछ सीखना है
तो सीखने के लिए तो भाई AI इज देयर एंड इट कैन हेल्प यू इन एनी वे। राइट। दूसरी चीज आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट है, आप नौकरी के लिए जाना चाहते हो, तो सवाल ये है कि आप रिज्यूमे बना लोगे, चीजें तो कर लोगे, लेकिन जब आप ऑन डेस्क बैठोगे अपने परफॉर्मेंस के लिए, तो वहां पे तो आपका स्किल ही मैटर करेगा। तो फॉर दैट रीजन आई वुड से कि आप जिस भी डोमेन में हो, उस डोमेन में आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, बट एट द सेम टाइम बी जर्नलिस्ट एज वेल फॉर अदर अदर थिंग्स, थिंग्स आल्सो। राइट। जैसे मान लो एक कोच है, वो कई लोगों पे डिपेंडेंट होता है, उसको पीपीटी बनानी है तो पीपीटी वाले के पास जाएगा, उसको ग्राफिक बनानी है तो ग्राफिक वाले के पास, वीडियो बनानी है तो वीडियो वाले के पास, कंटेंट लिखना है तो कंटेंट राइटर्स के पास। अब अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग लोगों के पास जा रहा है। उसको अगर लैंडिंग पेज बनाना है तो एक अलग पर्सन के पास, उसके लिए कॉपी राइटिंग लिखनी है तो अलग पर्सन के पास, वेबसाइट बनानी है तो अलग पर्सन के पास। आज सोचो कि वो अपनी कोचिंग में एक्सपर्ट होगा, मान लो वो एनएलपी का ट्रेनर है, एनएलपी में वो एक्सपर्ट होगा, लेकिन बाकी चीजें वो किसी और से करवा रहा है। करेक्ट। वो मुश्किल से, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे अगर अपने उस पूरे लाइफ में निकाल करके एआई को सही से सीखने में लगा दे, तो ये जिन लोगों के पास वो जा रहा था, इधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम वो अकेले बैठे, घर बैठे कर सकेगा, किसी की जरूरत उसे नहीं पड़ने वाली है, और कम टाइम में कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो फॉर स्टूडेंट्स एज वेल कि भाई साहब, जब ये इस लेवल तक चीजें जा चुकी है, तो आप सिर्फ एक जगह पे फोकस्ड क्यों हो? आप अपना कोर स्किल, अपनी एक्सपर्टीज बनाओ, बट पैरेलली बाकी चीजों को भी समझो कि क्या हो रहा है। अब मार्केट में N8N आ रहा है जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करेगा। आपको make.com आ रहा है, आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करेगा, आपको वर्क फ्लोज तैयार करने में हेल्प करेगा। बट आपको लगता है ये थोड़ा सा टेक्निकल है यार, इसे क्यों सीखे? अरे भाई, थोड़ा सा ही टेक्निकल है, अगर आप उसे सीख लोगे तो कर लोगे, नहीं तो फिर हम लोग जैसे लोग, अब देखो हमारी एक ब्रांड है japtrickai.com। अब Japtrick AI क्या करता है, तो आपके इंटायर बिजनेस को ऑटोमेट करने में आपको हेल्प करता है, आपको लीड जनरेशन से लेके लीड मैनेजमेंट से लेके लीड ऑटोमेशन सब में हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका जो बैकएंड है, ये बैकएंड इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि भाई फ्रंट एंड लोगों के लिए आसान लगे। तो हम इसके लिए 2.5 लाख रुपए चार्ज भी तो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमने बिल्ड कर दी। और नॉर्मल अगर सिर्फ DIY प्रोडक्ट आपको भाई साहब वीडियो चाहिए और सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको तो 10,000 रुपए में हम दे देंगे। आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, आप उसे यूज करो, वीडियो से सीखो और आगे बढ़ो, दैट्स फाइन। लेकिन एंड यूजर के लिए हमने आसान बनाया, समझ रहे हो मेरी बात? करेक्ट। तो मैं पैसे बना रहा हूं। अल्टीमेटली मैक्सिमम लोग एंड यूजर ही रहेंगे आने वाले समय में भी। ऐसा लोगों को लगता है सबको सब कुछ आ ही जाएगा, तो फिर हमारी क्या जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, एक इंसान था, उसकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, एक मैकेनिक के पास गया, तो उसने बोला कि देखो गाड़ी खराब हो गई, तो उसने एक हथौड़ा उठाया, ठक से मारा और गाड़ी चलने लगी। तो उसने बोला कि भाई कितने हुए? तो उसने बोला 5,000। क्या बात करते हो, हथौड़ा मारने के 5,000 रुपए? तो उसने बोला कि भाई हथौड़ा मारने के 5,000 नहीं हुई, हथौड़ा मारने के तो 100 ही है। 4,900 जो रुपए मांग रहा हूँ, वो मांग रहा हूँ कि हथौड़ा कहाँ, किस स्टाइल में मारना था, कितने प्रेशर के साथ मारना था कि गाड़ी चालू हो सके। स्किल विल ऑलवेज बी पेड, तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। नो डाउट दुनिया सीख जाएगी सब कुछ, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एंड यूजर रहेंगे। और 2 तरीके के लोग आपके पास एज ए क्लाइंट आएंगे, एक तो वो जिनको आता नहीं है, और एक वो जिनको आता है या वो सीख सकते हैं लेकिन उनको सीखने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि उनके टाइम इससे ज्यादा वैल्यूएबल है, वो अपने टाइम को ज्यादा वैल्यू करेंगे क्योंकि इससे बड़ा बिजनेस बना रहे होंगे। नहीं, एक कहीं पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा था कि अगर मुकेश अंबानी का 1,000 रुपया कहीं गिर जाएगा तो वो उठाएंगे नहीं, वो आगे बढ़ जाएंगे। रीजन, क्योंकि जितने देर में उठाएंगे उतने देर में और वो कमा सकते हैं। तो दैट्स द थिंग कि ऐसे भी तो लोग हैं ना मार्केट में जिनके पास पैसों से ज्यादा उनके टाइम की वैल्यू है। तो फिर आप उनके अगर टाइम को और बचाने में हेल्प कर सके तो दे विल पे यू, एंड दे विल पे यू ह्यूज। मेरा क्लियर फंक्शन है कि भैया मैं पैसों वाले की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता हूं ताकि वो अपना और बिजनेस बढ़ा सके और भैया मेरा धंधा आराम से चल सके। करेक्ट। सिंस आपने कुछ टूल्स के नाम लिए थे, तो ऑन दैट नोट वी कैन हैव अ सेशन वेयरइन वी कैन टॉक अबाउट टॉप 5 टूल्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। ओके, टॉप टूल्स फॉर इमेज जनरेशन एंड डिजाइन। अभी देखो, अभी हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक में हैं और आप दिसंबर के अगर फर्स्ट वीक में होते तो ये सवाल आप पूछते तो मैं कई सारे टूल्स बता देता। आपको मैं मिड जर्नी बता देता, ठीक है, रनवे ML बता देता, और भी बहुत सारे टूल्स बता देता जो हाई लेवल के टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, लियोनार्डो बता देता। लेकिन आज
चैट जीपीटी ही ये सब काम कर दे रहा है। ओके मतलब जिस लेवल का ये लोग काम कर पा रहे थे पहले, वो सारे काम आज चैट जीपीटी भी कर दे रहा है, इवन जेमिनी भी कर दे रहा है। ओके ठीक है, नो डाउट उनकी अपनी रिलेवेंस है। मिड जर्नी इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू कैन से इमेज जनरेशन। वो कमाल की इमेजेस जनरेट करता है, जिस इमेज का आप प्रॉपरली किसी भी बड़े बड़े ब्रांड्स को आप देखोगे तो आज एआई से जनरेटेड इमेजेस, एआई से जनरेटेड वीडियोस को वो अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज करना शुरू कर चुके हैं। इवन वो कार ब्रांड हो और इवन प्रीमियम लग्जरी कार ब्रांड्स भी आज एआई को लेवरेज करके वो एड वीडियोस वगैरह भी बनाने शुरू कर चुके हैं। तो आप उधर जाओ, मिड जर्नी, लियोनार्डो, ये सब आप जाओ, एक्सप्लोर करो, चीजों को सीखो, रनवे एमएल सीखो। बट अगर मेरा मानो तो चैट जीपीटी हमें लगता है कि जिस लेवल पे आप हो गए उस लेवल के अकॉर्डिंग सफिशिएंट एनफ है। इट विल जनरेट एनी काइंड ऑफ इमेज फॉर यू। बस वो थॉट इधर आना चाहिए। अगर वो थॉट इधर नहीं भी आ रहा है तो चैट जीपीटी से ही ब्रेनस्टॉर्म करके थॉट डेवलप करवा लो। ओके नेक्स्ट लाइक टॉप एआई टूल्स फॉर राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करोगे तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि क्लाउड यूज करते हैं, क्लाउड डॉट यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्लाउड पे बेसिकली क्या है कि कंटेंट्स मतलब बढ़िया यूनिक कंटेंट्स आपको मिलते हैं। बट आज से अगर ये 2-3 महीने पहले पूछा जाता तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अधिक रिलेवेंट होता कि क्लाउड यूज कर लो आप। लेकिन आज के दौर में आप क्लाउड यूज करो, चाहे परप्लेक्सिटी यूज करो, चाहे जेमिनी यूज करो, चाहे राइटर सोनिक यूज करो, कोई भी यूज करो, सबके अपने अपने सब्सक्रिप्शन है, आप पे करोगे, चाहे ग्रॉक यूज करो। अल्टीमेटली इन लोगों ने अपने आप को इतना अधिक ट्रेन कर लिया है ना डेटा सेट्स पे, जो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है उसके ऊपर। इवन बुक्स पढ़ाई गई हैं इन सारे एआई टूल्स को। जितनी भी किताबें हो सकती थी इंटरनेट पे या ऑफलाइन मोड में, सारी किताबों को उठा करके दे दिया गया इन लोगों को, पढ़ो, तुम जानो इन सारी चीजों को। तो आज क्या है ना कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एआई से अगर कंटेंट लिखवाते हो तो 2 चीजें होती है। एक होती है प्लेजरिज्म, ठीक है, और एक होता है एआई कंटेंट। राइट 2 चीजें, इन 2 टर्म को समझना जरूरी है। प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म इज समथिंग ए डुप्लीकेट कंटेंट है। मतलब किसी और ने इस कंटेंट को लिखा है या बोला है, वो सेम कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। एंड एआई कंटेंट क्या हुआ कि कंटेंट भले वो यूनिक है लेकिन उसे लिखा किसने है? एआई ने लिखा है। तो आज का चैलेंज ये है ही नहीं कि कंटेंट राइटिंग के लिए हम किसका यूज करें। कंटेंट राइटिंग के लिए आप किसी को यूज कर लो, आप चैट जीपीटी यूज कर लो, चाहे जेमिनी यूज कर लो, चाहे क्लाउड यूज कर लो, चाहे राइटर सोनिक यूज कर लो, चाहे कोई भी प्रीमियम टूल यूज कर लो, चाहे ग्रॉक यूज कर लो। फर्क आपके प्रॉम्प्ट से पड़ेंगे। आप कितना बढ़िया प्रॉम्प्ट आपने उसे दिया है और कितना बढ़िया ट्रेनिंग आपने उसे दी है। मैं अपना एक सीक्रेट बता देता हूँ, मैं कैसे कंटेंट जनरेट करता हूँ। अगर मेरे द्वारा एआई से भी जनरेटेड कंटेंट को प्लेजरिज्म चेकर टूल में, लाइक डुप्ली चेकर में जाकर के, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जीरो जीपीटीज हैं, क्विल बॉट है, इन सब में जाके चेक करोगे ना मेरे द्वारा जनरेटेड टूल, उसमें 0% प्लेजरिज्म दिखाएगा। ठीक है, एंड इवन 0% एआई दिखाएगा, जबकि मैं वो एआई से डायरेक्टली लिखवाऊंगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसके पीछे रीजन है कि मैंने चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से तरीके से ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग देने के लिए मैंने क्या किया, एक तो मैं खुद अपनी किताब है मेरी एआई ब्रह्मास्त्र के नाम से, कोई चाहे तो वो अमेजोन वगैरह से खरीद सकता है, या अनुराग दांगी सर्च करेगा किताब मिल जाएगी। दूसरी है कि मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, मतलब फेसबुक पे मेरे जाओगे ना, जब से एआई आया मेरे को अब लिखने का मन नहीं करता, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मतलब कई बार अब लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ यार। सी दैट्स द थिंग, मतलब पहले बड़ा अच्छा लगता था, मैं 4-4 घंटे बैठ के लिखता था, और जब शब्दों को लिखता था ना तो बड़ा लिरिकल होता था, और पढ़ करके खुद ही खुश होता, अरे यार कितना बढ़िया लिख लिया मैंने। ठीक है, आज मतलब वो सेम पोस्ट मैंने उठाया अपना जो लिखा था मैंने फेसबुक पे, और उसे उठा के मैंने चैट जीपीटी को दिया। मैंने बोला कि देखो ये जो स्टाइल है ना, इस स्टाइल को पूरा पढ़ो, समझो, और उसके बाद सेम स्टाइल में मुझे इस टॉपिक पे कंटेंट लिख के दे दो। भाई साहब 2 मिनट के अंदर मेरे सामने लिख के रख दिया। मैंने बोला यार मैंने कितनी मेहनत करी थी, और ये देखो आज तुम्हारे सामने ऐसे चुटकी में बना करके दे रहा है। उसने पूरे पैटर्न को कॉपी कर लिया। मैं कैसे लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं, देख भाई, अब शुरुआत में ऐसे करता हूं, देख भाई, अब वो ऐसे ही लिख रहा है, देख भाई, वही से शुरू कर रहा है। मैं किस तरीके के शब्दों का चयन करता हूं, सब वो उस तरीके से करके दे रहा है। आई वॉज लाइक यार क्या हो गया। मैंने कविताएं कई सारी लिख रखी थी, मैंने उन्हीं कविताओं को 4-5 कविताओं को उठाया और चैट जीपीटी को दिया। मैंने देखो यार मैं कविताएं लिखता हूँ और मेरे लिखने का पैटर्न ये है, मैं ऐसे लिखता हूँ, तुम इसे पढ़ो, समझो, जानो। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि देखो यार मैं अभी फिलहाल जो है ना
इस तरीके से फील कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे कुछ बुरा बोल दिया और मैं उसको ये कविता भेजना चाहता हूँ। एक ऐसी कविता बनाओ जिसमें ये मेरा दर्द उभर के सामने आ जाए। और उसने ये कविता एग्जैक्टली हूबहू मेरे ही स्टाइल में, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने पढ़ा तो मुझे लग रहा है यार मैंने कब लिख दिया, सेम टू सेम बना करके दे दिया। Right. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज हाउ यू कैन ट्रेन योर एआई, है ना, कि आप खुद की लिखी हुई कुछ चीजें हैं जो उठाओ, चैट जीपीटी को भेजो और एक नहीं कम से कम 8-10 कंटेंट भेजो और उसको समझा दो कि मेरा लिखने का अंदाज ये है। तो आपके लिखने के पैटर्न को वो समझ लिया। सेकेंड थिंग, आप ये भी समझ लिया कि आप किस तरीके के शब्दों का चयन करते हो। और फिर उसके बाद जब न्यू कंटेंट जनरेट करवाओगे तो उसी फॉर्मेट में वो जनरेट करेगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको एआई कंटेंट वो फ्री मिलेगा और प्लेजरिज्म भी फ्री मिलेगा। बट प्लेजरिज्म फ्री की गारंटी नहीं है। रीजन उसको क्रॉस चेक करना बेटर रहेगा। बिल्कुल। प्लेजरिज्म क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आपने सिर्फ बोला कि इस टॉपिक पे इस अंदाज में लिख दो, तो राइटिंग स्टाइल तो उसने आपको पकड़ लिया, लेकिन जिस टॉपिक पे आपने लिखने के लिए बोला वो कहीं ना कहीं से तो ढूंढेगा। तो इसका उपाय ये है कि आपके थॉट में अगर उस टॉपिक के बारे में कुछ है तो पहले से, तो वो पॉइंट्स दे दो। जब इस टॉपिक के बारे में तुम लिखना तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सबको जरूर मेंशन करना। तो फिर वो जो कंटेंट निकाल के देगा वो यूनिक होगा। और इस चीज से टेंशन मत लेना कि कई बार आपके द्वारा लिखे हुए कंटेंट में एआई कंटेंट डिटेक्ट हो जाए भी, तो टेंशन मत लेना। आप कितना भी यूनिक आप खुद लिखो, कोई एआई मत यूज करो, और तब भी वो एआई डिटेक्ट कर देगा, क्योंकि इसकी इतनी अधिक ट्रेनिंग हो गई है ना कि इसे सब पता है कि क्या हो रहा है। तो दैट्स द थिंग। तो वो आज प्रॉब्लम है नहीं। आपने जो ट्रेनिंग वाली बात की है एआई की ट्रेनिंग की, right. तो आई कैन अगेन रिलेट टू इट। मतलब जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करना था तो उससे पहले मुझे भी सब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी कि मैं किस तरह का थीम रखूं, क्या मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन होगा, एंड मेनी मोर थिंग्स अराउंड इट इनिशियली। तो मैं अगेन परप्लेक्सिटी पे गया और वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट करी ब्रेनस्टॉर्मिंग के पर्पस से। अब उसके फीड में तो चला गया है, उसकी लर्निंग हो गई वहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा उससे अगेन रिलेटेड टू पॉडकास्ट, तो उसने मेरा इंट्रोडक्शन अपने आप बना दिया। हाँ, वो प्रीवियसली मेमोरी में सेव हो रहा है, पिछले से रिलेट कर वो मेमोरी में सेव हो रहा है उसके। एंड आई वाज लाइक कितना इजी हो जाता है उससे। अब मुझे उसको बार बार कॉन्टेक्स्ट नहीं देना। अभी मैं अपने चैट जीपीटी को बोलूंगा कि अनुराग दांगी के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तुम प्रॉम्प्ट लिख दो, मुझे कुछ नहीं बताना, उसे सब पता है मेरे बारे में। और क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछे हुए थे पहले भी, क्योंकि वो प्रोफेशन था मेरा। तो उसके पास वो ट्रेनिंग भी है कि मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन से आया हूँ, अब मैं पॉडकास्ट के ऊपर कुछ कर रहा हूँ। इट ऑलरेडी हैड दैट आइडिया कि मुझे पॉडकास्ट में साइबर सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करके हुए चलना है, और उसने उसी हिसाब से थीम बना दी पूरी। Very nice. That is how you can train it. So true. That's what I'm saying ना, कि like आपने कंटेंट राइटिंग की बात करी, तो that's what I'm saying कि आप किसी भी टूल के पास जाओगे, टूल अल्टीमेटली बैकएंड में चैट जीपीटी का एपीआई यूज कर रहा होगा। Exactly. ठीक है, जेमिनी का एपीआई यूज कर रहा होगा। आधे ज्यादा टूल तो वही कर सब वही कर रहे हैं, तो ढूंढ के लाएगा वहीं से वो। उसने अपनी सेटिंग्स इतनी तगड़ी कर रखी है कि भाई साहब ये सब जो हम बोलते हैं ना कि प्लेजरिज्म फ्री देना, 100% यूनिक देना, चैट जीपीटी को जो भेजते हैं, ये आपको लिख के भेजना पड़ा है, वो सेट कर दिया है वो पैरामीटर। तो पैरामीटर उसने सेट कर दी। ये पैरामीटर आप खुद भी सेट कर सकते हो। मैं तो अपने YouTube चैनल पे एआई से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, अनुराग दांगी कोई सर्च करे तो दे कैन गो एंड दे कैन वॉच एन नंबर ऑफ वीडियोस देयर, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। क्योंकि देखो ट्रेंड बदल जाएगी, ये जब पॉडकास्ट ये देखेंगे तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। हाँ, फिर कहेंगे यार ये तो अनुराग दांगी जो बता रहा है यार, ये सब तो बहुत इजी वाली बात है, सिंपल सी बात है। तब तक और इजी हो जाएगा। YouTube पे फॉलो करें, लेटेस्ट कंटेंट आता रहेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि तब तक तो कहेंगे कि यार इतना इजी हो गया, तो बोले कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, एआई यही कर ही तो रहा है कि आपके काम को इतना इजी बना दे। अभी सोचो आपको वीडियो जनरेट करनी है तो आप कहाँ जाते हो? जेमिनी के VO3 पे जाते हो, तो 8 सेकंड की वीडियो जनरेट करता है। फिर 8 सेकंड की वीडियो जनरेट करवानी है, फिर से दूसरा प्रॉम्प्ट दो और 3 वीडियो में खत्म। और कैरेक्टर का जो कंसिस्टेंसी है वो भी नहीं रह पा रहा। लेकिन यही गूगल का ही अपना प्रोडक्ट है, फ्लो के पास चले जाओ, वो कर देता है, वो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ पूरी कंप्लीट वीडियोस आपकी बना करके दे देगा। तो सी, आप अगर सिर्फ जेमिनी एंड VO3 तक लटके पड़े हो, इसका मतलब अभी एआई को एक्सप्लोर नहीं कर पाया प्रॉपर वे में। बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड में, बिजनेस का कंप्लीट टास्क ऑटोमेट हो रहा है। अभी 100 में से 70 एम्प्लॉय को फायर करने की ताकत रखता है एक कंपनी, अगर उसने एआई को सही से लेवरेज कर लिया तो। आने वाले समय में हो सकता है 100 में से 10 एम्प्लॉय की जरूरत पड़े, आपकी 20 और मतलब वहीं पे कहाँ जरूरत पड़ेगी? तो भाई जहां पे एकदम कोर सेल्स डील चल रही हो, कम्युनिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बताऊंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हो भाई, एआई लेवरेज करो, सब सीखो,
कम्युनिकेशन में बेटर रहो, पब्लिक स्पीकिंग में बेटर रहो, बात करने में कमाल के रहो भाई साहब। मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को सिंपली इसीलिए डर नहीं लगता कि चाहे कितनी भी दुनिया बदल क्यों ना जाए, लेकिन एक चीज की जरूरत रहेगी और वो यही है कम्युनिकेशन। इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। करेक्ट, मैं भी इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत हमेशा रहेगी। So चाहे true. उसको एआई को प्रोटेक्ट करने के लिए रहे, हर जगह, लेकिन रहेगी। that will be everywhere needed, बट वही, लेकिन उसमें भी चीजें बदलेंगी। आप गौर करो, उसमें भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ओवरऑल डोमेन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, डोमेन तो डोमेन रहेगा, ऐसा है जो एग्जिस्टेंट रहेगा। सो ट्रू, लेकिन वही चीज है, उसमें आपको अल्ट्रा स्किल्ड होना पड़ेगा, एआई आपको लेवरेज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जनरली मैं एक सेशन रखता हूँ लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड ऑल, बट एआई अपने आप में एक ट्रेंड हो गया आज की डेट में। इट हैज बीन इवॉल्विंग सो फास्ट। तो अभी एआई में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? 2026 जो है कंप्लीटली एआई एम्प्लॉय के ऊपर फोकस्ड होगा, एआई ऑटोमेशन के ऊपर फोकस्ड होगा 2026। इसी के इर्द गिर्द चर्चाएं होंगी, फिक्स है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं? मतलब मेनली यही दो टर्म सबसे बड़ा पावरफुल टर्म है ना, क्योंकि देखो बेसिक लेवल की जितनी जरूरतें थी सबकी तो पूरी कर दी आपने। एक आम आदमी को क्या चाहिए था? थोड़ा बहुत फोटो बना दे। अभी देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक फोटो खींचो और चैट जीपीटी को भेजो कि इस फोटो को थोड़ा अच्छे से एडिट करके दे दो, आपका फेस सेम टू सेम रहने देगा सब कुछ, और उसमें लाइटिंग वगैरह प्रॉपरली सेट करके बढ़िया सा बना करके आपको दे देगा। मतलब आप सोचो कि इमेज एडिटिंग टूल्स की जरूरत अब क्या है? नहीं है। आप सोचो कितने बिजनेसेस गए, आप कल्पना करके देखो कितने कितने बिजनेसेस खत्म भी हुए ना, नए नए तो आए लेकिन खत्म हुए। जैसे कई सारे एप्लीकेशंस थे जो इंग्लिश सिखाते थे, उनका काम क्या था कि आप फॉरेन पीपल से इंग्लिश में बात करके अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करोगे, और जिसके बदले पर मिनट वो चार्ज करते थे 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज। आज जरूरत है क्या उसकी? नहीं है। आप एआई से बात कर ले रहे हो, सोचो कितनी बड़ी ब्रांड अचानक से खत्म हो गई। खत्म। आपको तैयार रहना, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कई बार मुझसे कहते हो मैं आपसे अग्री नहीं करता, कई लोग आके कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो सर, स्पेशलिस्ट की जरूरत हमेशा रहेगी। मैं तो कह रहा हूं रहेगी, लेकिन उसको भी जर्नलिस्ट होना पड़ेगा। दे विल ऑल्सो हैव टू हैव द नॉलेज अराउंड एआई। अगर वो नहीं रखेंगे तो वो एज एन स्पेशलिस्ट इररिलेवेंट हो जाएंगे। आप सोचिए कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप, आप क्या कहते हैं, और भी दूसरे जो इमेज क्रिएट करने वाला इलस्ट्रेटर एंड ऑल जो टूल्स हैं, जिनको आता है बढ़िया है, लेकिन वो जिस चीज को बिल्ड करने में, क्रिएट करने में घंटों लगाएंगे, वो एआई तो मिनटों में करके दे दे रहा है। कैनवा बहुत पावरफुल लगता था पहले कि यार ड्रैग एंड ड्रॉप टेम्पलेट वाली चीजें हैं, इसको तो तुरंत बना देंगे, लेकिन कैनवा से भी ज्यादा पावरफुल आज का कैनवा को भी अपना कैनवा एआई लाना पड़ा। दैट्स फाइन, दैट इज थिंग। एक्चुअली फोटोशॉप में भी एआई आ चुका है, हर किसी को लाना ही पड़ेगा। इलस्ट्रेटर, एडोबी प्रीमियर सब में आ चुका है। बट सी अल्टीमेटली वो बैकएंड में क्या कर रहे हैं? बैकएंड में खुद की एआई तो डेवलप नहीं करी होगी ना, ये टोकन कहीं ना कहीं पीछे एपीआई इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी बिग प्लेयर्स हैं उन्हीं के एपीआई इंटीग्रेशंस होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्टली बिग प्लेयर्स के पास से ही आपको प्रॉपर रिजल्ट निकालना आ गया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी पे जाना नहीं पड़ेगा। सो ट्रू। राइट। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की तो मुझे याद आ गया, मैंने एक पॉडकास्ट किया था ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, एंड ही वाज सो ट्रू इन सेइंग दैट कि अगर मैं सिर्फ टूल बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग करता रहूंगा तो ऑब्वियसली इररिलेवेंट हो जाऊंगा इंडस्ट्री में, बट इफ आई नो हाउ टू लेवरेज एआई टू डू माय टास्क बेटर, इट बिकम्स सो इजी आल्सो, एंड देन आई बिकम मोर डिमांडिंग। सो ट्रू। अब इंडस्ट्री में मेरा डिमांड है क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी लगा के एआई को यूज करके वही काम कम टाइम में करके दूसरी चीज, एआई इज नॉट फॉर ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई इज देयर टू ब्रेनस्टॉर्म विद इट, कि आपने जितना सोचा, आपने उससे पूछा और उसने बताया हाँ ये तो सही था, इसको और ऐसे कर दो तो और अच्छा हो जाए। अब सोचो कितना कमाल हो गया कि मतलब आप किसी दोस्त के पास जाते, किसी एक्सपर्ट के पास जाते, एआई इज देयर टू हेल्प यू आउट इन दैट। एक और टॉपिक आता है व्हेन वी टॉक अबाउट एआई एवरीवेयर, डेटा प्राइवेसी, डेटा का सिक्योरिटी एंड ऑल। सो हाउ इज एआई टैकलिंग दैट? सी अगर मैं सही मायने में बोलूं, मतलब पता नहीं कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि क्या बोल रहे हो सर, लेकिन सच यही है कि प्राइवेसी इज अ मिथ, ठीक है। आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में हो, आप ये तो जानते होगे। आज आप फेसबुक ओपन करो, फेसबुक को आपके बारे में सब पता है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी परमिशन दे रखी है। वो आपके एक एक कॉन्टेक्ट नंबर को जानता है, राइट? आपको लगता होगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कभी किसी नए नंबर को फोन में सेव कर लेना और अगले 1-2 दिन के अंदर देखना कि उस व्यक्ति का सजेशन फेसबुक पे आपको दिखने लगेगा। क्योंकि आप सोचो इंस्टाग्राम पे भी सेम हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे सब पता है।
ठीक है, आप गलती से किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो कि यार मेरा जो ईयरफोन खराब हो गया, आप अगले 2-4 दिन के अंदर देख लेना, 2-4 दिन तो मैं ज्यादा बोल दिया यार, सेम डे शाम शाम तक देखोगे फेसबुक पे ऐड दिख रही होगी किसी न किसी ब्रांड की जो ईयरफोन बेच रहा होगा, और वो आपके औकात के अकॉर्डिंग आपको ईयरफोन दिखाएगा कि आपको आप 300-500 वाला बजट है तो बोट का ईयरफोन दिखा दो। अच्छा, आप 2000-5000 बजट वाले लोग हैं तो JBL का इसको ऐड दिखा दो। सी, और इसका मतलब साफ है कि वो आपके फाइनेंशियल क्या कहते हैं स्टैंडर्ड को भी वो ट्रैक कर रहा है। और ये कैसे ट्रैक कर रहा है? तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को ट्रैक कर रहा है, आपके ईमेल को ट्रैक कर रहा है, मैसेज को ट्रैक कर रहा है, इवन आप कहां रहते हो इससे भी ये ट्रैक कर रहा है। आप किसी झुग्गी झोपड़ी में रहते होगे, ठीक है, उस लोकेशन के आधार पे इसको पता होगा कि भैया इसको महंगा चीज का ऐड नहीं दिखाना, लेकिन आप किसी प्रीमियम सोसाइटी में रहते हो, उसको पता है कि इस बंदे को ये वाला ऐड दिखाने का है। तो इसको मैं क्लियरली लोगों को कहना चाहूंगा कि आज के दौर में अगर आप ये सोचते हो कि मतलब बहुत अधिक प्रिवेसी के साथ सारी चीजें कर पाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सारी इमेजेस, सारी फोटोज, सब कुछ पता है आपके फेसबुक को, एंड इवन अदर एप्स को भी। आप अभी सोचो, मैं यहाँ पे बोलूंगा, देखो फोन इधर पड़ा हुआ है, मैं इसको सिर्फ बोल दूंगा हे सिरी कॉल पापा, भाई साहब ये देखिए कॉल लगा चुका है। सी व्हाट आई एम सेइंग, क्या लग रहा है ये पहले वाली बातचीत नहीं सुन रहा होगा मेरी? सुन रहा है, सब सुन ठीक रहा है, लेकिन इसको पता है कि मेरे को कब एक्ट करना है। हाँ। कि जब हे सिरी बोले तब एक्ट करना है, लेकिन बातें तो पूरी सुन रहे हैं। राइट। तो आपके फोन में आप कहीं पे भी रह के कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, AI इज लिसनिंग टू दैट। आपके क्या कहते हैं, अब फेसबुक हो या दूसरे टूल्स हैं वो भी आपके सुन रहा है। इवन योर फोन इज नॉट ऑपरेटेड बाय यू, अगर आपने EMI पे ले रखा है, आप देखोगे जब तक EMI चलते रहेगी तब तक वो फोन की ओनरशिप उसके पास है जिसने आपको लोन दे रखा है। ठीक है, अगर उसका मन किया जिस दिन चाहे आपके फोन में जो चाहे वो कर सकता है, इवन आपके फोन को ब्लॉक कर सकता है। होता ही है ना, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए अगर आपको मेरी बातें झूठ लगे तो। नहीं, आई मीन गो एंड सर्च, दैट्स व्हाट हैपनिंग ऑन ऑल द वेंडर्स, बट यस मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग। ठीक है, मोस्टली अगर आपने NBFC से लिए हैं तो ये होगा, क्योंकि वो करते हैं बदमाशी, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जब एग्रीमेंट साइन करते हो ना, उसी समय पूरी परमिशन कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, फटाफट आता है एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, सब तो एक्सेप्ट वाले लोग हैं। ठीक है, क्योंकि आप एंड यूजर हैं, दैट्स द सिंपल। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से द यूजर्स आल्सो, क्योंकि हम डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, व्हेनेवर यू आर यूजिंग एन AI टूल तो आप एक्चुअली वही आप फटाफट एक्सेप्ट ऑल कर लेते हो, बट ट्राई टेकिंग टाइम, गो थ्रू दैट प्राइवेसी पॉलिसी, उसको एक बार पढ़ लो, समझ लो कि वो टूल आपके क्या क्या चीज़ें यूज़ करेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो गैदर करने वाले हैं, एंड हाउ इट विल बी यूजिंग इट, इट्स मेंशन्ड देयर, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है हर कंपनी के ऊपर कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। इफ़ यू टेक दैट टाइम टू रीड इट, अंडरस्टैंड इट, एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपका ये टूल क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, हाउ इट विल बी यूजिंग इट, एंड वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट, राइट, एंड देन टेक अ डिसीजन एंड एक्सेप्ट और डिक्लाइन अकॉर्डिंगली। सो ट्रू। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा तजिंदर भाई, लाइक कई एप्स तो मजबूरी है, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स द ओनली चॉइस। वो तो है। सो इसका उपाय जो है ना, एक थोड़ा सा एक और लेवल अप जाए तो मैं तो जनरली, अगर आपके पास 2 फोन है तो आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जितने भी प्राइवेट कन्वर्सेशंस होती हैं, आप उस फोन तक सीमित रखो। जो फोन बेसिकली आप मतलब उस फोन में फालतू के कोई एप्स इंस्टॉल मत करो। correct. उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित बातें रखो और कुछ नियर डियर वन को उसमें सेव करो और किसी को मत रखो। कीप दैट प्राइवेट विद यू, एंड एक अपना ओपन रख दो किसी भी पर्पस के लिए, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, योर लोकेशन इज बीइंग ट्रैक्ड। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सब कुछ ऑफ कर दोगे तो भी आप, अगर ये फोन में अभी स्विच ऑफ कर दो तो क्या इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता? ठीक है, आप फोन स्विच ऑफ भी है फिर भी ट्रैकेबल है, इट इज पॉसिबल। तो इट मींस लोकेशन इज बीइंग ट्रैक्ड ऑल द टाइम। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है ना कि आप नॉलेज रखो। जैसे देखो, आपका व्हाट्सएप हैक करना हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी वाले लोग हो तो आपने सेटिंग कर रखी होगी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसके फोन पे OTP आता है तो ऊपर से स्क्रॉल करे OTP दिख जाती है नॉर्मल। तो अब उसके व्हाट्सएप को हैक करने में कितना टाइम लगेगा मुझे? उसका फोन नंबर मैं डालूंगा और इधर OTP आया, OTP लिया, डाला, कहानी खत्म। अब देखो, इस बात को सुनने के बाद लोग क्या करेंगे कि भाई अपना उस नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑफ करेगा कि भाई ऊपर से नहीं दिखना चाहिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन OTPs वगैरह नहीं दिखना चाहिए, दैट्स फाइन। लेकिन अब मेरे पास दूसरा आइडिया है, मैं क्या करूंगा, आपका नंबर इधर डालूंगा और OTP कॉल पे रिसीव करूंगा, राइट, और आपके फोन पे कॉल जाएगा, मैं उठा लूंगा और OTP इधर डाल के आपका व्हाट्सएप गायब। सी, अब इसका उपाय क्या करोगे? तो इसका उपाय सिंपल है कि आपको फोन अपने साथ रखना है, किसी को नहीं देना है किसी भी स्थिति में।
किसी भी थर्ड पार्टी को तो कभी मत दो। घर में जानने पहचानने वाले लोग हैं तब तो ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी के हाथ में तो किस गलती से भी अपना राइट। फोन मत जाने देना। साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म यूज होता है, हाँ, जीरो ट्रस्ट। दैट इज व्हाट दैट्स एवरीवन व्हाट, हैज टू डू। यस, यू विल हैव टू हैव जीरो ट्रस्ट ट्रस्ट ऑन इन पीपल। एनीबॉडी। कुछ भी हो जाए भैया, अपना फोन अपने पास, चाहे जिसको जो कहना है। आप राइट। होटल रूम में हो, आपका दोस्त है, आपके साथ कोई थर्ड पार्टी है, फोन रख के वॉशरूम में साथ लेके जाओ। मैं तो इतना ही कहता हूँ यार, सेम टेक सेम योर हियर, फोन एवरीवेयर, सेम हियर। डोंट कीप इट एनीवेयर वेयर एनी अदर पर्सन कैन हैव द एक्सेस ऑफ योर मोबाइल फोन। जिसके राइट। पास आपका मोबाइल नंबर है राइट। वो भैया सब उड़ा देगा। अगर मेरे जैसा कोई आदमी मिल गया तो मैं तो सब कुछ, खैर डोंट टेक इट भाई, बस आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद योर फोन राइट। यार। आई डू हैव दैट कैलिबर, मतलब आपने बस मेरे को अपनी ईमेल आईडी बता दी, उतना काफी है। दैट इज मोर देन इनफ, दैट्स द पोटेंशियल, दैट्स द पॉसिबिलिटी। I'm able to- एक और चीज यहाँ मेंशन करूंगा कि जिंदगी में कभी भी अपनी ईमेल आईडी किसी दूसरे के फोन में, लैपटॉप में कभी मत लॉग इन लॉगिन करना, नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में लॉग इन मत करना। Right. अगर वो ईमेल आईडी आपका पर्सनल है तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाकी तो तजिंदर भाई आप तो आई मीन आई कैन अगेन रिकॉल अ इंसिडेंट, क्योंकि मैंने अपने जब डोमेन स्टार्ट किया साइबर सिक्योरिटी में, आई वाज अ ट्रेनर एट दैट मोमेंट। तो कॉलेजेस में वर्कशॉप्स वगैरह करते थे, राइट, और वहाँ पे वही एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, अरे हाँ, हैकर बंदा है हाँ, तो कुछ भी कर लेगा। एंड पीपल वुड नेवर शेयर एनीथिंग विद मी। मतलब मैं किसी से फोन ऐसे मांग भी लूँ ना किसी काम के लिए, हाँ। नहीं 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 सर आप तो हैक कर दोगे, बोले, मैं आप नहीं ही दे ने तो सकता। ट्रेनिंग दी है। आप ही ने तो ट्रेनिंग, आप अभी तो दिखाया है कि हैक हो जाता है, मैं नहीं दूंगा। अभी यहाँ पे एक So भाई that साहब बैठे is हुए how a हैं, perception has ये been फोन built. हमारे पास कई बार छोड़ देते हैं, अब नहीं छोड़ेंगे अब वो। नहीं छोड़ेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू ऑल, कि आपने भी रिजर्व रखना है अपनी चीजों को। अगर कोई फ्रेशर और एक्सपीरियंस व्हाटएवर द केस इज, कोई अपना बिजनेस एआई में बिल्ड करना चाहता है, व्हाट्स योर एडवाइस टू देम? देखो सिंपल सी बात है, आज अगर आप एआई के अंदर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो दो तीन सेगमेंट जो बेसिक लेवल पे शुरू कर सकते हो। पहला, एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हो। एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें आप कई तरीके की सर्विसेज दे सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज, वीडियो जनरेशन की सर्विसेज, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज आप इसमें दे सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हो आप इसमें इसमें आप बिजनेस ऑटोमेशन की सर्विसेज दे सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डू। और आज ये सब करना बहुत आसान हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बड़े आई महंगे वाज कमिंग होते टू थे। दैट ओनली कि हाँ, अगर किसी को कोर्स करना है तो यू हैव सम कोर्सेज मेरे ऑन पास, योरसेल्फ, या फिर कोई और कोर्स आप रेकमेंड हाँ, कर सकते हो? मैं बता रहा हूँ, किसी को कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मतलब हाई लेवल की लर्निंग, जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग में एसईओ का प्रोग्राम चलवाता हूँ, क्योंकि एसईओ इज समथिंग जो मतलब इजीली आप नहीं सीख सकते। मतलब सीख तो सकते हो, बट उसकी एप्लीकेशंस के लिए कुछ ना कुछ यूनिकनेस आपको चाहिए होगी, Right, तब right, जाके वो बेटर वर्क करेगा। Right. सिर्फ एआई से नहीं हो पाएगा। Right. एआई इज देयर टू हेल्प यू आउट, बट उसमें अपनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। involvement उसका है। प्रोग्राम मैं चलाता हूँ। ठीक है, अब मेटा ऐड है तो मेटा ऐड के भी प्रोग्राम चलवाता हूँ। रीजन क्या है ना कि मेटा ऐड इज समथिंग कि वो टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहता है, जो चेंज कर देता है, चीजें बदल देता है। right. तो अगर आप उसको रियल टाइम में चीजों को सीखना चाहते हो कि राइट नाउ क्या वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रेनर एंड मेंटर चाहिए। तो उसके लिए मेरे प्रोग्राम चलते हैं। आप मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड रहोगे तो यू विल बी गेटिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन बाकी जो जनरल चीजें हैं ना, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एआई को लेवरेज करना है, एंड चैट जीपीटी इज देयर टू हेल्प यू। उसे जाके बोलो कि भैया मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, एआई से बता देगा। आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, एआई से मैं क्या क्या टूल यूज करूं, कैसे करूं, वो बता देगा। आज ये एक चीज सीख लेना है। और मेनली इसमें अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको बिजनेस ऑटोमेशन, इस वाले टर्म को पकड़ना है कि आपको बिजनेसेस को ऑटोमेट करने में अपना दिमाग लगाना है। ठीक है। एंड तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा, एआई के इस दौर में भी कंटेंट क्रिएशन रेलेवेंट रहेगा, लेकिन वो भी अगले 2-3 साल। तो आप इसको जितना लेवरेज करना चाहो कर लो, क्योंकि 2-3 सालों में ऐसा होगा ना कि एआई कंटेंट एंड रियल कंटेंट में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अब आप मान लो कि खुद से कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो एआई इज देयर टू हेल्प यू क्रिएट द कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन तो रहेगा। अब जैसे मेरे जैसा लोग, अब मेरे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, तो मैं मान लो कि एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ। अब मेरे पास एआई की पावर है, तो मैंने क्या किया है कि कुछ कार्टून के 1-2 चैनल्स बना लिए हैं, जिसमें बच्चों के कार्टून्स की वीडियोस में डालता हूँ, स्टोरीज की वीडियोस में मैं डालता हूँ। और अब क्या कहते हो, शॉर्ट मूवीज भी अब क्रिएट करने के फॉर्मेट में मैं आ चुका हूँ। मैं वो भी बना करके अब डालना शुरू करूंगा। अब देखो उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एआई इज डूइंग एवरीथिंग। तो आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन में एआई और ह्यूमन में बहुत अधिक अंतर नहीं रहेगा। और कई लोग अब इसमें आके चैट में लिखेंगे कि सर गूगल तो कहता है कि एआई से बने हुए कंटेंट को हम मोनेटाइज नहीं होने देंगे। सी,
एआई से बने हुए उन कंटेंट को मोनेटाइज नहीं होने देता जो रिपीटेटिव कंटेंट्स हैं Repetitive या and इररिलेवेंट 100% AI कंटेंट्स है हैं या जिसमें। नहीं 100% एआई भी चलेगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ 100% एआई आप यूज करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट उस कंटेंट में यूनिकनेस होनी चाहिए, ओके। वो रिपीटेटिव कंटेंट ना हो ओके। और इररिलेवेंट कंटेंट, फालतू का कंटेंट ना हो, कंटेंट में कोई यार मतलब इररिलेवेंट हो कंटेंट हाँ, समझ मतलब गया। ठीक क्योंकि है। वो तो धंधा है ना गूगल का, हम्म। वो तो यूट्यूब का धंधा है। अब आपने उस पर वीडियो डाल दी और उसके कस्टमर्स लाइक नहीं कर रहे हैं उसको, तो तो वो भाई बेकार है। पेनलाइज करेगा आपको, दैट सिंपल थिंग। तो ओके। एआई से बने हुए कंटेंट में कोई, आप बताओ एआई से बने कंटेंट में प्रॉब्लम होता तो आप अभी यूट्यूब खोलना, वीडियो अपलोड करने जाना, तो ऊपर आपको जेमिनी का लोगो दिखेगा, आप उस पर क्लिक करना, आपको वो खुद कह रहा है भैया कि तुम एआई यूज करके यहाँ पे शॉर्ट्स बनाओ और अपलोड करो, आपकी फोटोज को तुरंत वो नचवा दे रहा है, कुदा दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है। राइट। आप बताओ अगर उसको सच में एआई कंटेंट से प्रॉब्लम होता तो एआई इंटीग्रेट क्यों करता? करेक्ट। उसको एआई कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है कि Repeated. आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट Relevant है, है। दैट्स द सिंपल थिंग। ओके। उसका एक रीज़न ये है ना कि कोविड के बाद कई लोगों ने यूट्यूब पे स्विच किया एंड मेनी पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस एंड ऑल, चाहे रेलेवेंट है नहीं रेलेवेंट है एंड ऑल, बट उसका बैकएंड में लोड तो गूगल पे ही पड़ रहा है। हाँ नहीं अगर सर्वर्स हैं, हाँ डेटा सर्वर्स हैं, अगर बहुत सारा डेटा उनको स्टोर करना है, सो सब ट्रू, कुछ प्रोसेस लेकिन करना है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ना भाई साहब, तो गूगल को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको लगता है इसने अपना एफर्ट लगाया, मेहनत करी है, तो थोड़ा इररिलेवेंट कंटेंट भी है तो रहने देगा, भले उसको पुश नहीं करेगा, राइट। उसको प्रचारित नहीं करेगा, क्योंकि दुकान है उसका, तो उसी प्रोडक्ट को वो प्रचारित करेगा जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। एग्जैक्टली। तो आप इररिलेवेंट कंटेंट बनाओगे तो ऐसे ही मार्केट से आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। नहीं मतलब उसका एक रीजन वो भी है, हाँ टेक्नोलॉजी वाइज एक रीजन है कि भैया उनको भी आप तो फिल्टरिंग ऑलरेडी करनी टेक्निकल है हो तो आप तो ताकि उनका भी प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा सो तो ट्रू, वो तो कम पड़े। असर पड़ेगा ही। सो फालतू चीजें हटानी तो पड़ती है मार्केट से, टाइम टू टाइम कितने सारे चैनल बैन होते हैं, राइट। So, होते हैं। मैं कुछ टास्क या सिचुएशंस डिस्क्राइब करूंगा एंड यू कैन टेल मी वेदर इट इज अ एआई थिंग और अ ह्यूमन थिंग। ओके, मतलब ये एआई कर सकता है या ह्यूमन कर सकता है, व्हाटएवर। सी आपके जितने भी सवालों को सब एआई कर सकता है, एक सिर्फ एआई नहीं कर सकता जो मैं बता देता हूँ, ठीक है? सिर्फ एक चीज जो एआई नहीं कर सकता वो यही है, ये पर्सनल ह्यूमन टच नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ एआई कर सकता है। राइट, जिसमें मैं आने वाला था एक्चुअली, हाँ। लाइक मेकिंग बिजनेस हाँ डिसीजंस। जैसे देखो अपने क्लासरूम में मैं बैठा हूँ, तो ऑफलाइन क्लासरूम क्यों चाहिए? ऑफलाइन Personal में touch. क्योंकि बस पर्सनल टच है टीचर का, टीचर आते हैं कंधे पे हाथ रखते हैं और बाबू कोई दिक्कत तो नहीं, साला जिंदगी में जितनी परेशानी है जितनी समस्याएं हैं, सब हाँ, सर ने मुझसे सर पर्सनली ने पूछा। मेरे से पूछ लिया। माय गॉड, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो, और अगर आप नालायक स्टूडेंट हो तो सर ने हाथ रख दिया तो आपके पैर दुख-दुख हो जाती है, अब क्या सवाल आने वाला है? पंपिंग शुरू हो जाती। लेकिन अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो, जैसे हम लोग अच्छे स्टूडेंट नहीं मानते खुद को, बट ठीक है, जब हमारे टीचर आके ऐसा रखते थे तो लगता तो माय गॉड यस मैं एम्पावर्ड हो गया। तो वो पर्सनल टच जो है वो अभी फिलहाल एआई नहीं दे रहा, बाकी सब कुछ एआई कर सकता है। AI is there to build a system, build a discipline. There are a lot of things what AI can do. I'll be giving you situations and then you tell me कि AI बेटर कर सकता है या ह्यूमन बेटर कर सकता ये सवाल आपका है। बेटर है। लेट्स से मुझे एक अपॉलजी लेटर लिखनी है, पर यानी दिल से लिखा हुआ अपॉलजी लेटर, तो हु कैन राइट बेटर? सी लिखने का काम तो एआई ही बेटर करेगा, लेकिन उसमें थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स जो आप चाहते हो वो आप बताओगे। तो देखो एआई को कंटेंट राइटर यूज करो, टीम वर्क, ठीक है, एआई को कंटेंट राइटर के रूप में यूज करो, लेकिन थॉट प्रोसेस एंड फीलिंग अपनी आप उसे शेयर करो, दैट्स इट। अगर मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए या अपने किसी टॉपिक के लिए एक टारगेट ऑडियंस चूज करनी है, हु कैन डू बेटर? टारगेट ऑडियंस चूज करनी है पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, तो सी ये आपको खुद करना पड़ेगा। एआई इज देयर दैट कैन हेल्प यू, बट सी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉडकास्ट इज समथिंग डिफरेंट। आप सिर्फ एआई के कंटेंट बनाते तो एआई वाली ऑडियंस आ जाती, आप सिर्फ बिजनेस के कंटेंट बनाते तो बिजनेस वाली ऑडियंस आ जाती, बट पॉडकास्ट में डिफरेंट डोमेन के लोग आते हैं। आज आप मेरे से बात कर रहे हो, कल आप बात कर रहे होगे किसी एस्ट्रोलॉजर से, परसों आप बात कर रहे होगे किसी एनएलपी ट्रेनर से, उसके अगले दिन बात कर रहे होगे एक पॉलिटिशियन से। इसीलिए पॉडकास्ट चैनल्स पे देखते हो कि व्यूज वगैरह अब ड्रॉप हुए। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को अब कंटेंट कैसे चाहिए, तो एक्सपर्टीज वाले कंटेंट चाहिए, कोर कंटेंट चाहिए। अगर कुछ पॉडकास्ट कर रहा है और सिर्फ एआई के ऊपर पॉडकास्ट करे, वो ग्रो कर जाएगा। कोई पॉडकास्ट कर रहा है सिर्फ पॉलिटिशियंस का करे, वो ग्रो कर जाएगा। कोई पॉडकास्ट कर रहा है सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स का करे, वो ग्रो कर जाएगा। समझ रहे? लेकिन अगर आप मल्टीपल लोगों का पॉडकास्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए चैलेंजिंग है, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। मैं आपको ही सजेस्ट करूं कि दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल फॉर यू। स्ट्रगल इन द इनिशियल फेज, वंस इट पिक्स अप देन इट देखो एक्चुअली क्या है ना कि इस तरीके के पॉडकास्ट कब वर्क करेंगे पता है? जब आपके गेस्ट जो है वेल नोन फेसेस हैं, मतलब जिनको दुनिया जान रही है, तो वो आपकी वजह से नहीं आ रहे, वो उस इंसान के चेहरे को देख रहे हैं और उसकी वजह से वो आपके पास आ रहे हैं। तो एक बार ट्रैफिक आ गया, लेकिन वो ट्रैफिक अब दूसरा गेस्ट आपने लाया,
उसमें नहीं आएगा। जरूरी नहीं है ना कि उसमें उसको इंटरेस्ट हो। तो इसका एक उपाय है कि अगर कोई पॉडकास्ट अभी शुरू करना चाहते हैं, माई सजेशन फॉर देम कि अगर मल्टीपल गेस्ट आ रहे हैं उसके पास, तो उसको पॉडकास्ट के नाम से नहीं, उसको कुछ न्यूज फॉर्मेट में, उसको टेलीविजन या फिर शो, ऐसा टाइप, जैसे आपने बढ़िया नाम रखा है कि तजिंदर कलसी शो, आपने ये शो जो नाम रखा है ना, तो इट्स नॉट कि आप सिर्फ इंसानों से ही बात करोगे, हो सकता है इन फ्यूचर आप अपनी लर्निंग्स भी यहाँ पे शेयर Right, कर रहे हो, दैट इज द पोटेंशियल, दैट्स द पॉसिबिलिटी। Right. इट्स नॉट ओनली पॉडकास्ट, इट्स अ शो बाय तजिंदर Kalsi, कलसी, yeah. यू कैन डू दैट आल्सो, सो दैट्स व्हाई यू कैन स्केल अप इट। अगर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो हु कैन डिसाइड फॉर मी बेटर, देखो, ह्यूमन और एआई? मैं आपको बता देता हूँ, एआई इज देयर टू ब्रेनस्टॉर्म एंड फॉर योर हेल्प, बट जब भी लाइफ में डिसीजन लेना हो ना, तो 4 सवाल आपसे पूछना कि देखो मेरे को करना क्या है, थोड़ा तो आइडिया होता है ना कि किधर जाना है, तो अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी है, सारे ऑप्शन सामने रखो और उसमें से पूछो कि क्या ये ऑप्शन, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं। ओके, पहला सवाल। तो अगर जवाब आता है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, खत्म हो गया क्रॉस फिर मार तो। दो। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो फिर थोड़ा सा पॉजिटिव बनता है कि हाँ, इस करियर को चुन सकते हो। तो दूसरा सवाल आप पूछना कि क्या इस काम को मैं करूंगा तो क्या मेरी सेल्फ डेवलपमेंट होगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। सी, एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसी काम को करने लगोगे तो देखो कई बार क्या होता है ना, किसी जॉब को पकड़ते हो, एक लेवल पे जाके आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, यार इसको छोड़ देना है। रीजन क्या है ना, कि वहां पे ग्रोथ आपको नहीं Growth दिखती, नहीं मिल रही। आपकी ना तो सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। Correct. तो आप क्या करते हो कि यार नहीं होगा, नहीं, मेरे मजा से नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो पहला सवाल, इंटरेस्ट तो था लेकिन वहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है आपकी लाइफ में, आप हर समय बेटर नहीं हो पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे, आप क्विट कर दोगे। राइट। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपने पूछा। अगर दोनों का सवाल जवाब हाँ है तो तीसरा सवाल पूछना कि क्या इस काम को करूंगा तो पैसा आएगा। दैट्स द क्वेश्चन। सी, अगर आपको किसी काम को करने से पैसा नहीं आएगा, आप उस काम को लॉन्ग टर्म तक नहीं कर नहीं कर सकते, पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये भौतिकवादी युग है, यहाँ पैसे पे जिंदगी चलती है। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपके घर वाले ही आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। यही जो माँ बाप, माँ को तो छोड़ दो, ये बाप भी आपको गाली देने लगेगा। माँ को तो छोड़ दो, माँ की अपनी मोहब्बत है, वो प्यार ममता है, है, वो चीजें है, वो ममता का ममता एंगल है। अलग है। लेकिन इवन बाबूजी भी आपको सुनाने लग जाएंगे, भाई बीबी बच्चे। आप सोचो किस नजर से देखेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। समाज कैसे देखेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे ना कमाओ तो आप किसी के सामने वैसे ही मिलने भी जाओ ना, तो उनको ही लगेगा कि पैसे मांगने आ रहा है शायद, सिंपल सी बात है, and they'll try to cut आपको off. कमाना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इफ यू आर चूजिंग अ करियर, क्या इंटरेस्ट है, दूसरा चीज, अगर इंटरेस्ट है तो क्या सेल्फ डेवलपमेंट होगी, और तीसरी चीज क्या इससे पैसा आएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पैसे आने ही चाहिए। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। Right. सी, देखो मैं ये तीसरे नंबर पे पैसा इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको एक एथिकल इंसान के रूप में देख रहा हूँ। अगर आप अनएथिकल होते तो सबसे मैं कहता पहले सबसे पैसा ही पहले कि होता। पैसा पूछ लो, पैसा आ रहा है तो इंटरेस्ट है या नहीं, जो भाड़ में, जब पैसा आ रहा है तो काम करो। Correct. लोग करते हैं, Correct. ठीक है, लोग करते हैं, किसी का मर्डर तक कर दे रहे हैं, चोरी डकैती कुछ भी कर रहे हैं, तो पैसा वाला सीन है। खेल है वहाँ। मैं तीसरे नंबर पे पैसा बस इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप एक डिसेंट पर्सन हो, आप एथिकल पर्सन हो, तो आपका इंटरेस्ट है, सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, पैसा आएगी। और मैं आपको अल्ट्रा डिसेंट मान के चल रहा हूँ, इसलिए चाहता हूं कि आप चौथा सवाल भी पूछें। चौथा सवाल ये है कि क्या इस काम को करूंगा तो लोगों की लाइफ में डेवलपमेंट आएगी, लोगों की लाइफ में बेटरमेंट आएगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, थिंक फॉर द पीपल, कि आपके काम करने से लोगों की लाइफ में क्या इंपैक्ट है। अगर आपके काम करने से लोगों की लाइफ में इंपैक्ट आ रहा है तो भाई साहब मैं बताऊं, पैसे थोड़े कम भी आएंगे लेकिन जिंदगी में खुश बहुत रहोगे। पैसे थोड़े कम भी आएंगे लेकिन जिंदगी से सेटिस्फाइड बहुत रहोगे। पैसे थोड़े कम भी आएंगे लेकिन उसको क्विट करने के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव बीन सेंट बाय गॉड टू मास्टर द वर्ल्ड बाय हेल्पिंग पीपल। सो दिस 4 क्वेश्चंस आर देयर। इफ यू आस्क, आपने फिर कुछ नहीं पूछना है कि मेरे को एआई से क्या करवाना है या मेरे को किसी पर्सन से क्या करवाना है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक प्राउडली से कि आपके इन चारों सवाल को अगर मैं अपने पे इंप्लीमेंट करता हूँ, जी, I'm able to say a yes to all 4 questions. That's great, awesome. That's why you are doing it passionately. I have seen कि इधर स्टूडियो में मेरे भी शूट्स होते हैं एंड मैं आपको देखता हूँ, जब आ रहा हूँ आप नजर आ जा रहे हो। अब सोचो आप कितने पैशनेट हो चीजों को लेकर के, एंड इट्स जस्ट बिकॉज इट इज हेल्पिंग। जैसे ये पॉडकास्ट है, इसमें मेरी इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, अगर इसमें से 2 4 5 पॉइंट्स भी लोग निकाल के लेके जाए, उनका एक पॉइंट भी अगर उनको हिट कर गया तो उनका फायदा कमाल हो गया, हमारा मकसद पूरा हो गया। दैट्स द सिंपल थिंग। इस वीडियो की लिंक उठा करके वो चैट इसको जेमिनी को भेज दे और बोले कि इस वीडियो की समरी बना के दे दो, जेमिनी विल गिव द समरी। आपने कुछ याद भी नहीं रखना है, बस सुनना है आपको एक बार, ताकि आपका माइंडसेट बिल्ड हो जाए। और बाकी इसकी समरी जेमिनी से पूछ लो, वीडियो की लिंक उठा के भेजो और उससे बोलो इसमें किन किन टूल्स की बातें हुई हैं। जेमिनी आपको लिस्ट ऑफ टूल्स दे देगा कि इस टूल के बारे में अनुराग दांगी ने तजिंदर कलसी जी के शो में बात किया है। तो एआई हैज बिकम सो पावरफुल।
Okay, so on that note, I think we'll be wrapping up for today's session. But before we wrap up, one final message from your side to the audience. सी वो कहते हैं ना कि लगी है मेहंदी पाँव में तो क्या घूमोगे गाँव में, अरे धूप की तपिश उससे क्या पूछते हो जो खुद रहते हैं छाँव में। सी अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी सीखना है तो यार एक ऐसे इंसान से सीखना जिस इंसान ने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ हासिल किया है, ना कि उस इंसान से जाके पूछने लग जाना जिस इंसान ने उस इंडस्ट्री को कभी देखा भी नहीं, और अगर देखा भी है तो सिर्फ बाहर बाहर से देखा है, क्योंकि जिसने बाहर बाहर से देखा है वो उसे उतना ही जानेगा। एक छोटी सी कहानी से रैप अप करूंगा कि एक चार अंधे थे, एक हाथी को छू करके बताना था कि क्या है, तो एक अंधे ने पैर छुआ, तो जब पैर छुआ तो उसने बताया कि ये मोटा खंबा है। एक इंसान गया जिसने छाती छुई, पीठ छुआ, तो उसने बोला कि ये बड़ी सी दीवार है। एक गया तो पूंछ छुआ, उसने बोला ये बड़ा सा झाड़ू है। और एक ने बोला सूंड छुआ तो उसने बोला ये बड़ा मोटा सा रस्सा है। सी एआई को भी बाहर से जो लोग देख रहे हैं ना वो ऐसे ही देख रहे हैं। वो जो जितना छू रहे हैं वो इसको इतना ही समझ पा रहे हैं। किसी के लिए ये दीवार है, किसी के लिए ये मोटा खंबा है, तो किसी के लिए रस्सी और किसी के लिए झाड़ू। आप अंधे की तरह नहीं बल्कि पूरी आंखें खोल करके एंटर कीजिएगा एआई वर्ल्ड में, तो ये आई जो है ना आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना देगा। वरना वो कहते हैं ना कि आंखें खुली रखिए इन हादसों के शहर में, पता नहीं क्या हो जाए पहर दो पहर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप अनुराग दांगी इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। बाकी इंटरनेट क्यों, चैट जीपीटी से पूछिए अनुराग दांगी कौन है, चैट जीपीटी इटसेल्फ विल टेल यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया तजिंदर गलसी भाई साहब, आपने मुझे बुलाया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं आपकी वीडियो को देखें और दूर दूर तक पहुँचाएं। आई थिंक इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता। आई मीन you beautifully put the use of AI through that example, and thanks for your best wishes for the channel and to all the listeners. अब क्वेश्चन ये नहीं रहता है कि AI का क्या इम्पैक्ट रहेगा। द क्वेश्चन इज आप AI से क्या चेंज करने वाले हो अपनी लाइफ में। सो इफ दैट आंसर इज विथ यू देन दिस एपिसोड इज सक्सेसफुल, एंड ऑन दैट नोट विल रैप अप फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस एपिसोड को अपने सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।